वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शोम बाशने और आज हम करने वाले हैं एफकेट के वो शब्द जो आपको गारंटी बता रहा हूं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या ये एफकेट के लिए नहीं भैया, ये एनटी के लिए भी है और ये भाई साहब सीडीएस के लिए भी है। ठीक है, पहला वर्ड है हमारे सामने बेलीग्रेन। क्या वर्ड है हमारे सामने? बेलीग्रेन। अगर देखो बेली, ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप वर्ड देखो, तो पहले मीनिंग बताता हूं। अच्छा, एक वर्ड और प्रोनाउंसिएशन में मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैं एक मिनट करेक्ट करना चाहता हूं। देखो, इसका नाम है बुलिजुरेंट, बेलीग्रेंट नहीं है, बुलिजुरेंट है। ठीक है ना। अब बुलिजुरेंट वर्ड का मतलब होता है गुस्से वाला, जो लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठा हो। ठीक है ना। अब आपने एक बुल को, सांड को जीरा खिला दिया तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? उसे खाना था घास, उसे चाहिए थी गाय पटाने के लिए। अब उसको तुम दे रहे हो कि यार ये टॉफी तू खा ले, और आपने बुल को क्या खिला दिया? जीरा। तो बुल जीरा खा के क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। ठीक है ना। तो जो बुलिजिरेंट होता है उसका मतलब क्या होता है? एग्रेसिव होना। ठीक है ना। आगे देखिए जरा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी हमारे पास। सिनोनिम बताइए कि बुलिजिरेंट का सिनोनिम क्या होगा? जेंटल, हॉस्टाइल, पैसिव या पोलाइट? जेंटल मतलब प्यार से, हॉस्टाइल मतलब लड़ाई से, और पैसिव मतलब इग्नोर करना, और पोलाइट मतलब प्यार से बात करना। हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। तो लड़ाई करना यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है। अगला देखिए, यहां पर है कैंटैंग्रस। ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसका मतलब कैंटैंग्रस मतलब इरिटेट हो जाना। आपको टैंक कोल्ड ड्रिंक पता होगी, टैंक नाम की कोल्ड ड्रिंक आती है। उस टैंक कोल्ड ड्रिंक में वो कैन में आ रखती है। अरे मैंने अभी बॉटल बना दी, कैन में वो बॉटल आ रखती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक आ रखी है। अब उस कोल्ड ड्रिंक को जब आप पी रहे हैं तो आपका पीते ही दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो कफ सिरप जैसा स्वाद दे रहा है। कई बार ऑरेंज जूस क्या होता है? कफ सिरप जैसा स्वाद देता है। और टैंग अगर आपको नहीं पता, ऑरेंज ही जूस आता है। ठीक है। तो जैसे ही आपने वो पिया, कफ सिरप जैसा स्वाद आया, आपका दिमाग खराब हुआ, बैड टेम्पर हो गया, मतलब दिमाग खराब हो गया। एक क्वेश्चन देखिए जरा इसके साथ। इसका है चूज द सिनोनिम ऑफ द कैंटैंग्रस। कैंटैंग्रस चीयरफुल, प्लीजेंट, इरिटेबल या पोलाइट? इरिटेबल। यस, बिल्कुल सही जवाब तोशी ने भी दिया है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक जरा सेंटेंस भी देखेगा। सेंटेंस देखो, कैंटैंग्रस एक बुढ़ा आदमी है जो इरिटेट हो रखा है, कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग ऑल डे। एक बुढ़ा है, इरिटेट रहता है और पूरे दिन दूसरों की कंप्लेन करता रहता है। ठीक है। एक और देखिए जरा, बेलीग्रेंट का हम देखना भूल गए थे, जिसका भी देखिए जरा। हिज बेलीग्रेंट एटीट्यूड, उसका जो लड़ने वाला एटीट्यूड है ड्यूरिंग द मीटिंग, लड़ाई के वक्त, वो सबको दिक्कत में डाल देता है, अनकंफर्टेबल कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी। अगला देखिए जरा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है विंडिक्टिव। ठीक है ना। विंडिक्टिव, यहां देखो छोटा वी हो गया भैया, मेरी भावनाओं को समझना वाला पीपीटी बनाने वाला भी भगवान नहीं है, छोटी मोटी गलती का है। तो विंडिक्टिव भैया आदमी का मतलब करता है। विंडिक्टिव मतलब वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वी आर शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। विन, विन का एडिक्शन है। विन का क्या है? एडिक्शन है। जब तक साले को हराने दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसका क्या होता है? रिवेंज मोड में जीत लेना। रिवेंज मोड में जीत लेना, उसे हम क्या कहते हैं? विंडिक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन देखें राइट। यहां पर है कि विंडिक्टिव का एक सिनोनिम बताइए। फॉरगिविंग, वेंजफुल, न्यूट्रल या काइंड? फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ कर देना। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई बात नहीं चलता है। काइंड मतलब दयालु आदमी। वेंजफुल का मतलब होता है रिवेंज। अगर आप इसकी स्पेलिंग देखो, वेंज, रिवेंज, वेंज, रिवेंज, तो आपको स्पेलिंग क्या दिख रही होगी? सेम दिख रही होगी। तो वेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेना। वेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेना। ठीक है। अगला यहां पर देखिए, सेंटेंस देख लीजिए। शी बिकेम विंडिक्टिव, वो लड़ाई पे उतरी है या बदले पे उतरी जब उसे धोखा मिला, एंड उस ट्राई टू हर्ट एवरीवन, उसके बाद से वो हर किसी को हर्ट करने पे लगी रहती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला शब्द नेफ्रेसियस, सॉरी नेफ्रस, गलत बोल गया। नेफ्रस, न्यूफ्रस, न्यूफ्रस, सॉरी न्यूफ्रस। न्यूफ्रस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली विकेट, इमोरल या क्रिमिनल। ठीक है। नेस्कैफे वाले, नेस्कैफे वाले अब क्या हो गए? इवल हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? अब वो कॉफी की जगह टट्टी डाल देते हैं उसमें, पर आपको जो कलर मिलता है वो क्या मिलता है? कॉफी का ही मिलता है। ठीक है। तो वो क्या हो गए? बुरे लोग हो गए। सॉरी फॉर मेरे मजाक के लिए, पर आई होप आपको अच्छी तरह से याद हो गया हो।
ठीक है, थोड़ी सी गंदी गंदी बातों से चीजें अच्छी तरह से याद होती है। तो नेफ्रेसियस का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल, बुरे काम करने वाला, एक्सट्रीमली विकेट। द वर्ड इज नेफ्रेसियस। द वर्ड क्या है? नेफ्रेसियस। ठीक है, ओके। नेफ्रेसियस वर्ड का मतलब क्या होता है? नोबल, अच्छा आदमी, ऑनेस्ट आदमी, डिसेंट आदमी, या विकेट। विकेट मतलब बुरा। विकेट मतलब बुरा। विकेट, ठीक है। विकेट अगर आपको याद करना है तो आपको याद होगा विकेट होते हैं क्रिकेट में, क्या होते हैं? विकेट होते हैं। अगर मान लो आपको कोई आउट कर दे तो अच्छा आदमी है? अगर कोई आपको आउट कर दे तो क्या वो अच्छा आदमी है? नहीं, उसने आपका स्टंप और उड़ा दिया तो वो आदमी क्या है? बुरा आदमी है। बुरा। तो विकेट मतलब क्या होता है? बुरा। क्रिकेट में जो आपकी गिल्ली उड़ा गया वो बुरा आदमी है। अगला वर्ड देखिए, ऑस्टेनियस। क्या वर्ड है? ऑस्टेनियस। ऑस्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं जरा। ऑस्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जो बहुत दिखावटी करता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद करो, ऑस्ट्रिच अपनी टांग दिखा रही है, ऑस्ट्रिच अपनी टांग दिखा रही है, तो वो क्या कह रही है? दिखावटी है। देखो, ऑस्ट्रिच अपनी टांग दिखा रही है, इसके पास टांग है, इसके पास टांग नहीं है, दिखावटी। दिखावटी आदमी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टेनियस। ठीक है, देखो उसकी जो ऑस्टेनियस दिखावटी लाइफस्टाइल है उसने उसको पॉपुलर तो कर दिया सोशल मीडिया पे, पर जो उसके नेबर्स हैं वो उससे बड़े परेशान रहते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखें। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेनियस। मॉडेस्ट, सिंपल, शोई। शोई। वाह, सारे जवाब आते हैं तुझे? शोई। वाह, सी इज द राइट आंसर। अगला वर्ड है सुफिलियस। सुफिलियस, सुफिलियस, पर हम इसे सुपर की तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। सुपरसिलियस हम ऐसे पढ़ेंगे, सुपरसिलियस, बट प्रोनाउंसिएशन क्या है? सुफिलियस। ठीक है, सुफिलियस वर्ड का मतलब होता है बिहेविंग इफ यू आर सुपीरियर टू अदर्स। ऐसे कि भैया तुमसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, तुमसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। क्या ये बात सच है? होगी, बट यहां पर सुफिलियस का मतलब क्या होता है कि तुमसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, इस बात का घमंड। ठीक है ना, तो घमंड होने को हम क्या कहते हैं? सुफिलियस। ठीक है, अब देखो सुपरमैन को घमंड हो गया, सुपरमैन को घमंड हो गया, इन अर्थ जो धरती पे लोग रहते हैं उनसे तो मैं बहुत ही ज्यादा होशियार हूं, उनसे तो बहुत ही बढ़िया हूं मैं, तो कीड़े मकोड़े एक नंबर के। तो सुफिलियस मतलब एरोगेंट होना, सुफिलियस मतलब एरोगेंट होना। उसके घमंडी एटीट्यूड ने डिफिकल्ट कर दिया था दूसरे लोगों का काम करना। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड सुफिलियस। ठीक है, हिंदी सिनोनिम देखिए जरा। एरोगेंट। वाह, शाबाश तशी, शाबाश शाबाश तशी, शाबाश। क्लियर है? आगे बढ़े। अनकूथ। अनकूथ, अनकूथ मतलब क्या होता है? रूड, इल मैनर्ड, लैक ऑफ रिफाइनमेंट और गुड मैनर। जो तमीजदार आदमी नहीं होता उसे अनकूथ कहते हैं। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो कुत्ता कह रहा है वो कुत्ता सुनने में ज्यादा बुरा लगता है और अनकुत सुनने में इतना बुरा नहीं लगता है, तो वो कुत्ते को अनकुत कह रहा है। ठीक है ना, देखिए इसका मतलब है रूड या इल मैनर। जैसे मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है तो वो भी रूड ही है ना एक तरह से। बोलना तो आपको कुत्ता ही चाह रहा हूं मैं, बट बोल क्या रहा हूं आपको? अनकुत। ठीक है, तो अनकुत मतलब उसका जो कुत्ता वाला बिहेवियर था उसने एट द डिनर सबको शॉक कर दिया, जो भी मां प्रेजेंट था। ठीक है, तो अनकुत मतलब असभ्य या कुत्ते वाला बिहेवियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूड। सही आंसर आपका रूड है। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए? पहला वर्ड हमने पढ़ा बेलिजुरेंट, पढ़ा था, ये याद है? उसके बाद क्या पढ़ा था? कैंटेनक्रस। कैंटेनक्रस पढ़ा था हमने, वेरी गुड यार, ये भी हमको याद है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑस्टेनियस। हाँ, फिर विंडिक्टिव। फिर विंडिक्टिव पढ़ा था, क्या बात है, हमें विंडिक्टिव भी याद है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अनकुत तो पढ़ा ही है। सुपरसिलियस। हाँ, तो हमने तकरीबन अभी 6 शब्द पढ़ लिए हैं। ठीक है, 6 शब्द हमें याद भी हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है परफ्यूडियस। परफ्यूडियस, परफ्यूडियस मतलब क्या होता है? जो इंसान लॉयल नहीं होता। परफ्यूडियस मतलब क्या होता है? जो इंसान लॉयल नहीं होता या भैया ट्रस्टवर्दी नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तोशी साथ एक इंसिडेंस हुआ, कुत्ता भी इसके को डांट के मतलब भौंक के चला गया इस पे। इसका खुद का कुत्ता जैसे बिस्किट खिलाती है ये, वो भौंक के चला गया, तो कुत्ता इसके तरफ क्या है? परफिडियस है ना। मैं तो और भी चीजें बोलना चाहता, पर अगर आप समझ गए हैं जैसे 1 नंबर या वगैरह, इन चीजों को हम क्या कहते हैं? परफिडियस। मीनिंग बताओ बेटा। लॉयल, फेथफुल, ट्रेचरस या ऑनेस्ट। सिनोनिम क्या है? लॉयल, फेथफुल, ट्रेचरस या ट्रेचरस। क्या वर्ड है? ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब क्या होता है?
नॉट लॉयल, नॉट लॉयल। टीचर किसी का सगा नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सर्वेंट। हाँ सर्वेंट से मतलब आपका क्या है? गुलाम। गुलाम। क्या मतलब है? गुलाम। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? हमने ए पढ़ा परफिडियस, फिर क्या पढ़ा? दूसरा ये पढ़ा है सबसर्विएंट, और क्या पढ़ा हमने? ये तो पढ़े हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए जरा। सबसर्विएंट का सिनोनिम क्या है? डोमिनेंट, ओबीडिएंट, एरोगेंट या असर्टिव। डोमिनेंट मतलब दबाव रखने वाला, ठीक है, जो आप पे चढ़ा रहे, ठीक है। ओबीडिएंट मतलब क्या होता है? जो आपका कहना माने। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी आदमी। असर्टिव मतलब होता है जो अपनी बात जोर से बोले। ओबीडिएंट भी हो सकता है मेरे हिसाब से। बी और ए दोनों ही लग रहे हैं। डोमिनेंट मतलब होता है अपनी बात मनवा ले, उसका मतलब होता है डोमिनेंट, ठीक है ना। चलिए, डॉसाइल क्या है? डॉसाइल, जिसे आसानी से समझाया जा सके उसे कहते हैं डॉसाइल। जिसका मतलब डॉसाइल जो वर्ड है हमारा, वो किसका सिनोनिम हो गया? जो जिसको आसानी से समझाया जाए। लॉयल। लॉयल का हमने कुछ पढ़ा है अभी तक? लॉयल का, हाँ क्या पढ़ा है? हमने उसका, अरे तो डिसलॉयल का पढ़ा है, ट्रेचस पढ़ा है हमने, परफिडियस पढ़ा है। हाँ सॉरी हमने ये कहाँ पढ़ा है? ठीक है ना। तो हमने लॉयल का पहला वर्ड पढ़ा है डॉसाइल। डॉसाइल। डॉसाइल मतलब क्या होता है? जो आसानी से मान जाए, ओबीडिएंट हो। अरे हमने सबसर्विएंट पढ़ा है यार, भूल गई तू। उसे गुलाम कहते हैं। अरे वो एक तरह से देख, यहाँ पर ओबीडिएंट भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख डॉसाइल। डॉसाइल मतलब क्या है? स्टबर्न, ओबीडिएंट, हार्श, एग्रेसिव। क्या है? ओबीडिएंट। वेरी गुड। दूसरा वर्ड क्या है इसका? सबसर्विएंट। याद रहेगा ना? सब सर्वेंट। विएंट। अगला है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस। इम्पेचुअस जो बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। हाँ, एक्टिंग क्विकली विदाउट थॉट, इम्पल्सिव इंटरेस्ट। मेरा कुत्ता कुछ भी करता है। आई, ठीक है ना। आई एम से मतलब मेरा कुत्ता। आई एम से भैया मेरा। अगर देख, इम्पेचुअस मतलब क्या होता है? कॉशियस मतलब ध्यान से, थॉटफुल मतलब सोच के, पेशेंट मतलब आराम से, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है? जो बिना सोचे सच बोलते हैं। हाँ, कैप्रिशियस, कपकी, अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। कोई भी चीज इंपल्सिव भी पढ़ा हमने। उसका जो ये इंपल्सिव बिहेवियर था, मूड स्विंग का, वो डिफिकल्ट कर रहा था समझना हमें उसे, ठीक है। तो मैलिवोलेंट मतलब क्या होता है? काइंड, जनरस, इवल या हेल्पफुल। इवल आंसर है, बहुत बुरा, ठीक है। सुपरियस। हमने एक और ऐसा वर्ड पढ़ा था जो सूप जैसा था, जो सुपरमैन आता है। सुपरसीलियस। हाँ, क्या वर्ड पढ़ा था? सुपरसीलियस मतलब क्या होता है इसका? घमंडी को क्या कहते हैं? सुपरसीलियस। हाँ घमंडी मतलब है, ठीक है। अगला है स्प्यूरियस। क्या वर्ड है? स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? झूठा, नकली, उसे हम क्या कहते हैं? स्पूरियस। तो स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब फॉल्स, जेन्युइन होता है, नहीं, ऑथेंटिक होता है, नहीं, फॉल्स होता है। हाँ। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? झूठा, नकली, ठीक है ना। याद कैसे रखेंगे? स्पूरियस, ठीक है। अगर आप स्पूरियस को देखो तो स्पून, जो स्पून हमें चांदी की वादा करा गया था, वो नकली मिली है। हाँ, स्पून हमें कौन सी मिलनी चाहिए थी? चांदी की। मिली कैसी है? नकली मिली है। देखो इसके दो, जैसे हमने पहले याद किया था ना, अगर तुम्हें याद हो, इनको तो ऐसे याद कर, बुली करा है। हाँ, बुली करा है ना। एक बच्चे को, तो उसको गुस्सा आ गया तो वो उनसे झगड़ा कर रहा है। एग्रेसिव, हॉस्टाइल, यस। झगड़ा करने वाले को कहते हैं एग्रेसिव, ठीक है ना। बुली मतलब झगड़ालू, ठीक है। अगला वर्ड है, अच्छा ये मीनिंग, बता दो। हॉस्टाइल, एग्रेसिव है, अग्रेसिव आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला वर्ड देखें जरा, अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक होती है सिंपैथी, पता तुम्हें? हाँ। उसका मतलब क्या होता है? दया भावना। सिंपैथी मतलब दया भावना। वहीं मैथी, अगर मान लो मैथी आपको खिलाया जाए तो आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ इंटरेस्ट। चलो आगे बताओ, चूज सुनाने। क्या एंथुसियाज्म होगा? खुश हो यार भाई, बहुत खुश है, एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है। अपैथी मतलब इंडिफरेंस। इसका मतलब भी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपैथी। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग। इंडिफरेंस मतलब कुछ भी नया नहीं है, तो वही क्या हो गया? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब याद रहेगा इंडिफरेंस, याद करना। डिफरेंस मतलब अलग, और इंडिफरेंस मतलब जब कुछ भी अलग ना हो तो उसको इंडिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, जैसे अभी क्या है कि इंडिफरेंस का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, पर जब इंडिफरेंस का मीनिंग निकाल रहे हैं तो नियर बाय मीनिंग निकल रहा है, कुछ भी नया नहीं है, सब ऐसे ही है पुराना।
तो ये क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसा शो कर रहा है पहले जैसा। चलो आगे देखें। यूफोरिया, फीलिंग हैप्पी, सो हैप्पी। इंटेंस हैप्पी। देखो अगर यूफोरिया कहते हैं उसका फुंसा फोड़ दिया, यूफोरिया मतलब उसका फुंसा फोड़ दिया, दूसरे की फुंसी फोड़ने में बहुत खुशी मिलती होती है, इसे हम कहते हैं यूफोरिया। ठीक है, सुना देखिएगा। मिजरी, सैडनेस, एक्सट्रीमली जॉय या कंफ्यूजन। एक्सट्रीम जॉय, एक्सट्रीम जॉय। जॉय। हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, जरा हम रिवाइज करें। हाँ, देखो अभी हमने यूफोरिया पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले इंडिफरेंस भी पढ़ा था। अपैथी, हाँ, अपैथी भी पढ़ा था। वेरी गुड। उससे पहले क्या पढ़ा था? वर्ड क्या है? अरे आई एम नॉट कुत्ता, मीनिंग ये था शायद आई एम विट्रस। impetuous, हाँ impetuous, सॉरी आई एम वेट्रस कर दिया मैंने, सॉरी आई एम impetuous। impetuous मतलब क्या होता है? impulsive, जो बिना सोच के कुछ करता है। capricious मतलब क्या होता है? capricious, unpredictable, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है ना, हमारी कैप उड़ के कब गिर जाएगी ये हमें प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कैप्रिशियस। capricious, अगला वर्ड देखिए जरा, मेलिवोलेंट का मतलब क्या था? evil, evil। सुप्रियस, superious, false, fake, फॉल्स पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्पूरियस। अगला देखिए, अगला वर्ड क्या है? कॉन्स्टिनेशन। नहीं constant, याद करने के लिए ठीक है कंसंट्रेशन से, हाँ पर वर्ड कॉन्स्टिनेशन है। भैया कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की जो स्पेलिंग है वो ये होती है, जब आपका पेट खराब हो जाए तो मुझसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये दूसरा वर्ड है, आप कॉन्सेंट्रेशन से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब सडन फीलिंग ऑफ शॉक। अगर आपका एकदम से कंसंट्रेशन बन जाए तो भी आप पगला जाओगे, इतना कंसंट्रेशन कहाँ से आ गया मेरे अंदर। ठीक है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाए तो भी आप पगला जाओगे, शॉक तो हो ही जाएगा ना आपको। अगला वर्ड है, अच्छा हमारा वो एमसीक्यू रह गया, चूज कॉन्स्टिपेशन का। वेरी गुड। डिस्पोंडेंट, होपलेस, सैड, दुखी। जो डेस्परेट आदमी होता है वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसको वाली लड़की नहीं मिलती है, वो लड़का नहीं मिलता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आती है। ये हमने बेलिग्रेंट एक वर्ड पढ़ा था, हाँ, उसका भाई आया दोबारा से, बेलिग्रेंट मतलब झगड़ा लो, हाँ, अग्रेसिव। झगड़ा लो। ठीक है, अगला वर्ड है रेजिलियंस। रिलायंस सुना? रेजिलियंस। ये देखो इस पे आर ई हटा दो तो क्या बन गया? साइलेंस। रेजिलियंस के लिए क्या हो गया? आर ई लगा दिया, साइलेंस में चुप हो जाओ, ए चुप कर। रेजिलियंस करके कि जो चुप ना हो रहा हो, रुक ना रहा हो। सिनोनिम ऑफ रेजिलियंस, रिकवरी, एबिलिटी, सोल्यूस मतलब किसी दुखी इंसान को होप देना, दिलासा। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज पेट, उसके जानवर के, पालतू जानवर के मरने के बाद जो उसने टाइम स्पेंड किया उसके दोस्तों के साथ, हाँ। जिसने उसे सुलेज दिया, मतलब आशा की किरण दी, होपलेस होने से बचाया, सांत्वना दी। apprehensive, ठीक है, apprehensive मतलब anxious, worried, fearful, that's called apprehensive। अब देखो apprehensive का अगर आप देखो तो आप impressive से याद करने की कोशिश करो। apprehensive वर्ड का मतलब क्या होता है? confident, ये anxious। हाँ, वेरी गुड। यार मैं भूल जाती हूँ। अगला वर्ड है हमारे पास डिसग्रंटल। डिसग्रंटल का मतलब होता है अनहैप्पी। ठीक है ना, तो भैया डिस्को में जाके आपके गन्ने छील दिए गए तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं। ठीक है ना, गन्ने छील देने का मतलब होता है कि दिमाग खोल दिया गया आपको मार पीट के, तो आपको क्या है? अनहैप्पी हो गए, डिससैटिस्फाइड हो गए कि मेरी पिटाई हो गई है, तो इसका मतलब क्या? डिसग्रंटल। ठीक है ना, अगर आप जाट हो तो आप समझ पा रहे होगे बात मैंने क्या कही है। ठीक है ना, मेरे गन्ने छील दिए, ठीक है ना, पैर छील दिए, तोड़ दिए, इन्हें क्या कहते हैं? मेरे गन्ने छील दिए। समझ वाली बात? तो इसका मतलब होता है कि आप गए थे डिस्को और पिट के आ गए हो, अनहैप्पी हो, गुस्से में हो, दैट्स कॉल्ड डिसग्रंटल। ठीक है ना, ओके। या देखो इसको और भी आसान है, डिस्को में गए और डिस्को में किसी ने आपको गन दिखा दी तो आप क्या हो गए? अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी। ठीक है, सिंपल। अलग देखो, डिसग्रंटल का मतलब क्या हो गया? सेटिस्फाई, कंटेंट, अनॉयड, डिसलाइटेड। डिसग्रंटल मतलब क्या था? अनहैप्पी। सेटिस्फाई मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट मतलब भी मतलब होता है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनॉयड मतलब होता है गुस्सा। डिसलाइटेड मतलब मैं बहुत खुश हूँ, तो अनॉयड। कंटेंट मतलब क्या होता है? देखो अगर आपने ध्यान से देखो, ये वाला वर्ड जो होता है बुक की स्टार्टिंग में लिखा होता है कंटेंट,
इसका मतलब ये तो होता ही टॉपिक्स, पर इसका मतलब ये भी होता है कि आप सेटिस्फाइड हो। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड हो, क्या हो? सेटिस्फाइड। हाँ बा चल, मोरोज, मोरोज, ठीक है ना। मोर रोज मतलब मोर रोज, ऐसे रखो, मोर रोज। आपको कोई एक रोज दे चल जाएगा, पर आपके पास पूरा बगीचा लाके आपके घर में लाके खड़ा कर दे तो आप भी इरिटेट, परेशान, गुस्से वाले हो जाओगे, बैड टेम्पर्ड। हमने बैड टेम्पर्ड के लिए बहुत पहले वर्ड होता, बहुत पहले एकदम शुरुआत में वर्ड पढ़ा था, याद करो याद करो याद करो। कंटेंक्रस। क्या? कंटेंक्रस। कंटेंक्रस, यस, अच्छी। कंटेंक्रस मतलब क्या होता है? बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड, बहुत बढ़िया। अगला जरा सवाल हमारे स्क्रीन में, कंजैक्टर, ठीक है ना, कंजेक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म विदाउट अ कंप्लीट एविडेंस, बिना किसी सबूत के आपने अपना मन बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लगा कि एक लड़की आपके कमरे से पास हो रही थी, दरवाजा खुला था और आपके पैसे चोरी हो गए, तो आपको क्या लगा, कौन चोर है? वो छोकरी चोर है, बट आपको क्या प्रूफ है? नहीं, एविडेंस है नहीं, बट आपने मान लिया, अनुमान, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड कंजेक्टर, ठीक है ना, कंजेक्टर। नाउ आई थिंक इसमें रा नहीं बोलते, उसमें कंजैक बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंजैक, ठीक है ना, कंजैक कर नहीं बोलते, कंजैक, ठीक है। तो कंजैक मतलब क्या होता है? अनुमान, ठीक है, और हाँ, ये कल्पना करना, ठीक। अब कंजैकर में अगर आप ध्यान से देखो तो एक वर्ड आता है कंजक्शन, सुना आपने? अरे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, हाँ, तो कंजक्शन क्या होते हैं? बिटवीन, एंड, ये सब क्या होते हैं? कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम एंड श्याम, तो ये क्या कर रहा है? दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन में क्या कर रहा है? कंजक्शन मतलब गायब है, जो सबूत है वो गायब है, हमें सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो कंजक्शन, कंजेक्चर याद आएगा? कंजक्शन, हाँ याद है। थोड़ा सा मुश्किल है। कंजक्टिव वायरस सुना आपने? कंजक्टिव वायरस नहीं। अरे भगवान, अब कैसे याद करो? कंजक्ट कंजेक्ट, चलो अभी तो फिलहाल मुझे यही याद रहा, कंजेक्चर, कंजेक्ट। कंजेक्चर, चलो ठीक है, अभी तो मुझे कोई और टेक्निक याद नहीं है, कंजक्शन से याद आ रहा है। कंजेक्चर मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, ओपिनियन, ओपिनियन। हाँ, ओपिनियन। चलो अगला देखते हैं। कंजेक्चर का मीनिंग देखिए जरा। कंजेक्चर का मीनिंग है फैक्ट, प्रूफ, गैस, कंक्लूजन। फैक्ट मतलब सबूत, प्रूफ मतलब सबूत, गैस मतलब अनुमान, कंक्लूजन मतलब भी विद एविडेंस मतलब प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो भैया आंसर क्या हुआ इसमें? गैस हो गया, राइट आंसर। कंजेक्चर क्या हो गया? गैस। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, सुलेस, मतलब क्या होता है उसका? स्यूलेस, उसमें भी गैस करना। आर यू श्योर? एक सेकेंड, आर यू श्योर? नहीं रुक जाओ। आर यू श्योर? अरे रुक जाओ ना। कंफर्ट। हाँ, शूलेस नहीं बनते, कोई बात नहीं, उसको मना रहा है। अरे यार हो जाता है यार, नहीं लगते, एक दिन आएगा तो खुद से गांठ लगाएगा, ठीक है ना। मतलब मैंने पढ़ा एप्रीहेंसिव, लड़की को इम्प्रेस करने गया तो एप्रीहेंसिव हो गया, हाँ, मतलब घबराहट, ठीक है। डिसग्रंटल, डिस्को में गन, अनहैप्पी यार, तोशी को पता ही है, उसके साथ होता रहता है। मोरोज, इरिटेटेड, ठीक है। अगला क्या है? कंजेक्चर मतलब गैस करना, वेरी गुड, यहाँ तक का हो गया। स्क्रूटनी, डिटेल में किसी चीज को एग्जामिन करना, ठीक है ना। स्कूटी को एग्जामिन करा जा रहा है पुलिस के द्वारा, देखा जा रहा है कहाँ दारू की बोतल है, ठीक है, वहीं जाके कंजेक्चर, स्क्रूटनाइज, ठीक है ना, स्क्रूटनाइज। अगला क्या है हमारा वर्ड? एक्स्ट्रापोलेट। क्या वर्ड है? एक्स्ट्रा प्लेट दे दो, एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रा आंसर नहीं बताया आएगा इसका? हाँ बताओ ना। अरे छुप जा आंसर। एग्जामिन क्लोजली। क्या? एग्जामिन क्लोजली, इग्नोर। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आपने एकदम सही जवाब, आपने देख लिया होगा। नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं होता जरूर देखता मुझे तो आता नहीं। हम नहीं देखते। हाँ, हमें निफ्ट जाना है। हाँ, हमें निफ्ट जाना है, नवंबर में हमारा एग्जाम है, हम पढ़ेंगे। हमने आवारागर्दी कर ली। कब करी? 7वीं 8वीं 9वीं में। हाँ बस वही हो गई अभी। अभी तो हो गई इतनी।
ओके, एक्सट्रापोलेट क्या है? अच्छा, एक्स्ट्रापोलेट एक्सट्रापोलेट का मीनिंग तो बता दूं मैं। इसका मतलब होता है कि एस्टिमेट करना, ठीक है ना, कि पता लगाना, अनुमान लगाना। इसका मतलब भी क्या होता है? अनुमान लगाना, guess जितनी भी करना। इंफॉर्मेशन है उस पे गैस करना। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब भी अनुमान लगाना होता है। वो क्या था? कंजेक्टर, कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है ना। कंजक्शन मतलब क्या था? अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। और इसका एक्स्ट्रापोलेट का मतलब भी क्या होता है? अनुमान लगाना। हाँ, एक्स्ट्रा प्लेट होंगी यार, मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ पे, हाँ, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रापोलेट मतलब मान के चलना, मान के चलना। मीनिंग गैस रैंडमली, गैस रैंडमली, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। प्रेडिक्ट आ रहा है। एक सेकंड यार, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? गलत पढ़ लिया क्या? टू एस्टिमेट और कंक्लूड समथिंग बाय एक्सटेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट। अच्छा, प्रेडिक्ट करने को कहते हैं, ठीक है। अनुमान लगाना, गैस करने को नहीं, प्रेडिक्ट करने से मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स्ट्रापोलेट मतलब प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट क्या मतलब है? प्रेडिक्ट करना। अब प्रेडिक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्लेट है, मैंने प्रेडिक्ट करके रखी है, मैंने देखी थी, मुझे याद है, वो लेकर आया था, मुझे याद आ रहा है, तो यार खाने को तो मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात प्रेडिक्ट का मतलब तो ये भी तो होता है भविष्यवाणी कि दिखाना किसी को। नहीं, वो होता है प्रिटेंड करना। वो क्या होता है? उठाना है या नहीं? बंद करना। वो क्या होता है? प्रिटेंड करना। वो क्या होता है? प्रिटेंड करना। ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट मतलब क्या होता है? कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसको आइडिया आया हैं? आइडिया आना। किसका आइडिया आना? आइडिया आना इसका मतलब। अरे वाह, आइडिया आ गया। तो टू सजेस्ट और अज्यूम समथिंग एज अ बेसिक प्रिंसिपल और फैक्ट। पोस्टुलेट मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट बोलते हैं। पोस्टुलेट बोलते हैं। पोस्टुलेट मतलब क्या होता है कि कोई भी टू सजेस्ट एंड अज्यूम समथिंग एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट विदाउट कंप्लीट प्रूफ। अज्यूम कर लेना, मान लेना। अगेन, अरे वाह यार, ये आ गया वो कॉन्सिकेट जैसा वर्ड आ गया ये, ठीक है ना। तुम भी अरे यार मान लेना, है ना, मान लेना, ठीक है। तो मान लेने का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट, ठीक है। क्वेश्चन जरा देखिएगा, पोस्टुलेट का एक अज्यूम, वेरी गुड, छक्का। अरे देखिए, अरे 6 वाला 6 यार। कोरोबरेट मतलब होता है कंफर्म, एडिशन मतलब एविडेंस है, पुष्टि करना। एक वर्ड और पढ़ा था जिसका मतलब भी होता है कि इंफॉर्मेशन है तो हम पुष्टि की हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं भविष्य क्या है। अभी पढ़ा था हमने, एक्स्ट्रापोलेट। इसका मतलब क्या था? भविष्यवाणी करना, याद आ रहा? हाँ। और कोऑपरेट मतलब क्या होता है? कंफर्म अ स्टेटमेंट, थ्योरी ऑफ फाइंडिंग एडिशनल एविडेंस। कोई भी जो बात है जो सच है उसको एविडेंस के साथ और प्रूफ करना, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोबरेट। हाँ, कोरोबरेट मतलब कंफर्म करना ही होता है, ठीक है ना। कंफर्म करने को ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर है? कंफर्म करना। आंसर याद किया था? देख लिया हो तुमने? नहीं, पूरे ढंग से याद करें। अच्छा, अगर देखिए, डिसेमिनेट, हाँ, इंफॉर्मेशंस डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। एक मिनट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इन्फॉर्मेशन को आपने माइन्यूट से माइन्यूट, MIN क्या है? माइन्यूट से माइन्यूट आपने इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की है। इसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? डिसेमिनेट। क्या बोलते हैं? डिसेमिनेट। आज की भी दिखा रही है। क्या बोलते हैं? डिसेमिनेट। हाँ, टू स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड डिसेमिनेट। क्लियर है? अगला देखो जरा, इल्यूसिडेट। हाँ, देखो एक वर्ड है लूसी। देख पा रहे हैं यहाँ पर? हाँ। अरे क्लियर करना होता है इसका मतलब है? अरे मैं एक लूसी अपनी डॉगी के साथ में गई थी कहीं पे, प्लेन में। उसने मुझे क्लियर करा कि उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको डॉग्स में इंटरेस्ट है, तो यानी मुझे उसने क्लियर करा। कहानी लोगों को समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, पर मुझे आ गई। कोई बात नहीं। लूसीडेट का मतलब क्या होता है? इसको तो याद करा था। मैंने कहा था लूसी नाम का कुत्ता है या कुतिया है, उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको क्लियरिटी है कि ना मैं आदमियों में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कुत्तों में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। दैट को इल्यूसिडेट, कि भैया मेरे को जो क्लियरिटी है, मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि मेरा कुत्तों में इंटरेस्ट है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इल्यूसिडेट, ठीक है ना। ओके, यहां तक हो गया। अगला वर्ड देखिए जरा, देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ इल्यूसिडेट। Explain clearly. Explain clearly. Are you sure? Yes, I'm sure. Are you sure? Yes. Yes. आगे देखिए, delineate मतलब क्या होता है? Describe, outline, कहाँ गया? Describe करो, outline, explain something precisely and clearly, ठीक है ना। Delineate मतलब क्या होता है?
कोई भी चीज स्पष्टता से समझाना। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब भी समझाना होता है। समझाना मैं कुत्तों से प्यार करता हूँ, उसको हमने कैसे बताया? क्लियर करा हमने। नहीं, वर्ड क्या था? इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट, करेक्ट। हाँ, एक और बात है जिसको हम कहते हैं अच्छी तरह समझाना, दैट्स कॉल्ड डिलिनिएट। डिलिनिएट, आउटलाइन करना। हाँ, एक तरह से अंडरलाइन करके भी बता रहा है कि भैया देखो ये काम हाँ, ऐसे होता है, हाईलाइट करके, है ना। ऐसे डिलिनिएट मतलब क्लियरिटी से बताना, ठीक है ना। आंसर क्या हुआ? ब्लर, डिस्क्राइब क्लियरली, हाइड, मिक्स अप। डिस्क्राइब क्लियरली। सही जवाब, आपका आंसर एकदम सही है। अगला देखिए, इन्यूमरेट। क्या वर्ड है? न्यूमरेट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। न्यूमरेट, न्यूमरेट, न्यूमरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉरी, नॉट न्यूमरेट, यू हमसे ही ना होगा, हमसे ना होगा। यू न्यूमरेट नहीं, अरे हमसे बोले ना। बस भैया सुसु नहीं कर बच्चे गया। यू नहीं, हमसे बोला ही जरा। यू न्यूमरेट। अबे न्यू से पहले ना यू भी है। आप उसके ऊपर फोकस मत करो, आप ये देखो ओरिजिनल नेम। हाँ, इन्यूमरेट। हाँ, इन्यूमरेट। अब हो गया मुझसे इन्यूमरेट। मैंने पहले शायद वो बोला था, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। हाँ। है ना। ओके, हमें मजाक उड़ा लेते कभी कभार। लिस्ट आउट थिंग्स वन बाय वन। किसी चीज का एक एक करके बता। नंबर्स पता, न्यूमरेट मतलब नंबर, एक एक करके बताना है इसको इन्यूमरेट, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन देखिए जरा। लिस्ट आउट। चौका देख लिया था आंसर? नहीं। डाइवर्ज अलग होना, ये पता है यार, बच्चे को पता होता है। और नहीं तो क्या। वरना पॉटी वाला एग्जांपल तो बहुत ही गंदा, मतलब इसको बताया ना, वैसे याद कराने के लिए बताया था। ठीक है, ये डाइवर्ज को डायपर पढ़ रही थी यार, ये सब बतानी नहीं होती। डाइवर्ज को डायपर पढ़ रही थी, तो तुम सोचो कुछ गिरा, फिर वो नीचे दो जगह पर हो गया, उसे टट्टी बोलते हैं। डाइवर्ज हो गई, दो जगह पर चली गई, इसको डाइवर्ज। कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, हम गंदी गंदी बात नहीं करते। तो अब मंडेन से गए, याद करो, मंडे से लेके अगले मंडे तक आप काम ही कर रहे हो एक ही, उसे कहते हैं रूटीन। ठीक है, उसके बाद वर्ड है एस्टोरिक, रहस्य। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एस्टोरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रहस्य, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास कोई टिक नहीं है, हमें याद हो गया, तुम भी याद कर लो, हमारा काम खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, एस्टोरिक का मतलब क्या होता है? रहस्य। आर्डुअस, आपने आड़ू खाया, तो आड़ू में एक बहुत बड़ा बीज होता है, डिफिकल्ट। तो अगर बीज बहुत बड़ा होगा तो खाने में क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो आर्डुअस मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। ठीक है, अगला है टीडियस। आपने देखा होगा कि मम्मी पापा टीडीएस जो टैक्स होता है उसकी फाइलिंग करते हैं, वो बहुत बोरिंग होती है, ठीक है ना, बहुत बोरिंग होती है, उसका हम कहते हैं टीडीएस। अगला वर्ड देखिए, एमबी, एम्बिगुअस। किसी एक ही वर्ड के बहुत ज्यादा मल्टीपल मीनिंग होना, उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। एमबी मतलब होता है कई चीज, ठीक है ना। तो एमबी मतलब बहुत सारी चीजों का मतलब होना, दैट्स कॉल्ड एम्बिगुअस। मेरी वजह से ना आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, मैं वो तो उसलिए तो बिठाया तेरे को, जोकर होना चाहिए एक क्लास में। मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर हो जाता है बच्चे, वही तो कह रहा हूँ, तू इंटरेस्टिंग है, तू ना हो तो क्लास। ये बोलो इनडायरेक्टली आप मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हो। यही करके तो तू क्लास इंटरेस्टिंग कर देती है। चौका, ये क्यों था पता नहीं, बस आगे चलो। हाँ, इतना आ लिया। हाँ, वेरी गुड। कंसिपियस, नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना। कंसिपियस नहीं है ये, कॉन्स्पिशियस है। कोई बात, एक्साइटमेंट जरूरी है यार, लाइफ गलती तो होती रहती, ठीक हो जाएगी। ये ना, कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का जो मतलब है, कॉन्स्पिक्यूअस का वर्ड का मतलब है जो आसानी से दिख जाए, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो आसानी से दिखेगा नहीं क्या? आप दिखेगा ना जब आप खोल के देखोगे। ऑब्वियसली सबको पता लगता है, एक एक बूंद भी टपकती है कभी कभार, हाँ, साइड से जीन्स में से निकल के, हाँ, तो सबको पता लगता है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजीली नोटिस। अच्छा, मैं कॉन्स्टिपेशन और कंसंट्रेशन से एक वर्ड बीच का याद किया था, बीच का वर्ड। हाँ, मैंने आगे तक कॉन्स्टिपेशन से याद कर लो या कंसंट्रेशन से याद कर लो। वो कंजप्शन नहीं था बेटा, वो कॉन्स्टिनेशन। हाँ, मतलब क्या था उसका? शॉक होना। हाँ, शॉक होना।
किचन डिटर्जेंट। ये इस बार तो मेरे लिफ्ट में इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर आना तय है। अबे इस बार बोलते नहीं है, नजर लग जाती है। लग गई नजर। चल तू चल चल, उतार दे बस। अब नहीं भोगना। हाँ नहीं भगूंगी। ठीक है ना। पर्नीशियस, जैसे आप लोग एनडीसी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी बहन निफ्ट की तैयारी कर रही है, उसमें ये सब आता है ना। पर्नीशियस, ठीक है। अच्छा सॉरी, नॉट पर्नीशियस, पुनीशियस, गलत बोल रहा हूं। पुनीशियस का मतलब हार्मफुल इफेक्ट, स्पेशली ग्रेजुअल एंड सब्टल वे, धीरे धीरे जिसका नुकसान होता रहे। ठीक है। अब आपका पर्स है, उसमें इंक गिर गई थी तो धीरे धीरे सड़ रहा है, या मतलब एसिड गिर गया था, या किसी ने कुछ भी कर दिया था, थूक दिया तो अब सड़ने लगा है। गुटखा थूक दिया था तो धीरे धीरे सड़ने लगा है। तो पुनीशियस का क्या होता है? धीरे धीरे सड़ना है, धीरे धीरे नुकसान होना। वर्ड का मीनिंग बताया, थोड़ा मुश्किल कर दिया। ऐसा कौन सा सेंटेंस जिसमें pernicious वर्ड का सही इस्तेमाल है? The weather was pernicious and pleasant. Drugs have a pernicious influence on youth. ये सी वाला आंसर सही है। वेरी गुड, मेरे हिसाब से भी यही वाला सही है। यस। चाका, ये छक्का मार दिया मैंने। प्रोडिजियस मतलब होता है, देखो प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट, तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। हाँ। तो कोई भी चीज या कोई भी गिफ्ट या अमाउंट कुछ भी जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो उसे प्रोडिजियस कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए जरा, यूबिक्विटस। आपने कैक्टस देखा होगा, वो हर जगह मिल जाता है। तो कोई भी चीज जो आराम से हर जगह मिल जाए, दैट्स कॉल्ड यूबिक्विटस। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है इसका? कौन से सेंटेंस में यूबिक्विटस सही तरह से इस्तेमाल करा गया है? The room was ubiquitous and empty. रूम खाली था और हर जगह देखा करता था, ये नहीं था। Fast food outlets are ubiquitous in big cities. हाँ ये सही है। C is the right answer. ये right C is the right answer. ठीक है। I hope C हो, I hope. Yeah. Transient. हाँ देखो, टेम्पररी। देखो ट्रांजिस्टर आए चले गए, क्या परमानेंट थे वो? नहीं, कुछ समय के लिए थे वो, ठीक है ना। टेम्पररी, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम, तो इसको होता है ट्रांजिएंट। ठीक है। ये यहाँ पर ना गलती से यूबिक्विटस लिख गया है, एक्चुअली ये ट्रांजिएंट का ही क्वेश्चन है। देखिए ट्रांजिएंट पे क्वेश्चन देखिए, इधर देखो देखना। Which sentence uses transient correctly? He bought a transit house for living forever. The happiness was translate but memorable. Translate mean permanent. What is? She translate the problem easily. She translate the problem easily. She translate the problem. हाँ. Translate बोल लियो तुम? नहीं. मीनिंग वही है, कहना वही चाह रही हो। अरे यार, जो खुशी थी वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, बट मेमोरेबल थी। पर हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो उसके पास में जो प्रॉब्लम आई उसने इजीली उसको सॉर्ट आउट कर दिया। हाँ। डी भी सही है, बी और डी टेम्पररी थी उसकी वो प्रॉब्लम, हमेशा के लिए नहीं। समझ गया बहन, समझ गया कि तो इसने भी क्यों लिखा है? वो मैंने लिखा है। माफ कर दे, भावनाओं में मत भाग कर यार, ऐसा मत क्या कर मेरे साथ। ये बता दे बच्चों को। आई नो Normally. हाँ बताएं। Normally. क्या होता है? Something that is different. देख के तो कोई भी बता देगा पागल। एक बार पढ़ने तो दो। पढ़। From what is normally accepted or usually. देखो इसमें एक वर्ड है नॉर्मल। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो नॉर्मल वर्ड छुपा हुआ है। हाँ। तो नॉर्मल मतलब होता है साधारण, नॉर्मल होने वाला। हाँ। नॉर्मल मतलब जो साधारण ना हो, अलग हो, उसे हम कहते हैं एनॉर्मली। जैसे एलियंस, अच्छा एग्जांपल, वो हमारे ह्यूमंस की तरह नॉर्मल नहीं है, वो एनॉर्मल नहीं है। अनॉर्मल नहीं है। क्वेश्चन कर लो। हाँ, द अनॉर्मली मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला सही है, ठीक ठाक है। आगे ये अनॉर्मली द रूल्स इज अनॉर्मली कंपेयर्ड टू द प्रीवियस रिजल्ट, या कुछ है यहाँ पर छुप गया। हाँ, अनॉर्मल मींस समथिंग नॉर्मल। भाई देखो ये तो है नहीं, बी वाला तो कतई नहीं है। मुझे लग रहा है ए वाला ही होगा। थोड़ा टफ है ये, ए वाला होगा। ये कुछ ज्यादा समझ। अबे ये भी सही है, एक मूवी का नाम है, मान लो एक मूवी है नॉर्मली, तो उसे देख के मजा आया। हाँ ठीक है, वो और मूवीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हाँ
तो मेरे हिसाब से ए या सी में से कुछ होना चाहिए, हाँ, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है जरा। ए भी लिख दूंगी हाँ, तो एनॉर्मली सी है इसका, एंड तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर रिजल्ट इज एनॉर्मली कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर होगा, आई थिंक। ये जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े अजीब से हैं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। ये भी ठीक ही है, हाँ, ठीक है ना। बट मैंने जो बताया वो ज्यादा सही है। अच्छा, वेरी गुड। पैरिटी। पैरिटी। हाँ, अगर आप पैरिटी में आई हटा दो तो आपको पार्टी वर्ड दिखेगा। पार्टी। ठीक है ना। तो पार्टी में क्या है, सबके लिए इक्वालिटी है, सेमनेस है। ऐसा नहीं है कि तू लड़का है तो बुलाया नहीं गया, तू कम पॉपुलर तो बुलाया नहीं गया, सबको बुलाया गया है, बराबरी के लिए बुलाया गया है। इक्वालिटी, दैट्स कॉल्ड पैरिटी। पैरिटी, ठीक है। प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, a natural tendency, inclination to behave in a certain way। अच्छा, प्रोपेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक काम को या किसी एक इंसान का सेम बिहेव रहना। अगर किसी एक इंसान का सेम बिहेव है तो हम उसको उसके सेम बिहेव को प्रोपेंसिटी बोलेंगे। हाँ, मतलब एक ही फॉर्मेट में काम चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है उसकी प्रकृति बदल रही है। हाँ, वो ऐसे ही है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि कभी खुश हो रहा है कभी दुखी हो रहा है, नहीं, वो नॉर्मल है। तेरे वाला बात नहीं हो रही। प्रोपेंसिटी हमारी तो इसकी अभी 2 मिनट में दुख लेगी, फिर खुश हो जाएगी, फिर पागल हो जाएगी, फिर ये देखो 2 सेकंड में ऐसा हो जाता है। अभी देखो हिचके वाली दिखाई दी हंसी, ये देख, ये चुड़ैल वाली थी, अब एक नया फेस आ गया। देख ये देख ये देख ये देख ये देख हिचके आ रही है, अब हंसते हंसते हिचके आ रही है इनको। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत अच्छी बच्ची। पढ़ो 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 पढ़ो, चल बे, पढ़ो। मैं तो नहीं पढ़ूंगा। हाँ, प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? मैंने समझा दिया। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? समझा दिया। अरे बता तो दे यार, याद भी तो कराना है इनको। ये भी कह रहे होंगे ये भाई बहन अपने में ही लगे पड़े हैं। नहीं नहीं, अपना याद कर लिए, निकल लिए दोनों। हाँ, प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी या कोई चीज हर बार होती हो तो उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी। ठीक है ना। प्रॉपर वे में कोई भी चीज हो रही है तो हम उसे कहेंगे प्रोपेंसिटी। ठीक है ना। ओके, याद रहेगा। ओके, अच्छा, इसे याद करना है तो आप याद कर लो, एस को इसे सिटी बना लो। प्रॉपर तरह से शहर चल रहा है, तमीज में जो सही तरीका होता है उससे चल रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोपेंसिटी। आंसर बताओ इसका। he was a propensity for forgetting names। हाँ, propensity means very rare। हाँ, मुझे ये सही लगता नहीं नहीं, she propensity the exam easily। she प्रोपेंसिटी मतलब बिना दिक्कत के, बिना कोई। हाँ, तो यानी उसने एग्जाम इजीली निकाल लिया। हाँ, राइट। यहाँ पर ए ऑप्शन तो ये है ही नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन है ही नहीं। प्रोपेंसिटी रेफर टू नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन। ये प्रोपेंसिटी ऑफ फॉरगेटिंग नेम्स। अच्छा, टेंडेंसी, यस यस, उसका बर्ताव थोड़ा बदल रहा है। हम दोनों की चढ़ गई है, मुझे लग रहा है। इन्हें पता लग जाएगा, हमने दारू पी रखी है। नहीं प्लीज, पी नहीं हमने, हो रहा है हम ज्यादा देर बैठ गए ना, इसलिए शायद हो रहा है। तो प्रोपेंसिटी मतलब होता है टेंडेंसी। टेंडेंसी, हाँ, कि एक ही चीज की आदत है उसे, वो है नाम भूलने की। नाम बोले। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसे रोकते हैं, हम लेते हैं ब्रेक। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अरे नहीं नहीं भैया, ये वाला भी पढ़ा दो या फिर मुझे ही नहीं आता। अरे ये वाला आता है यार। डेकोटॉमी। हाँ, तू ही बोल दे। Dichotomy। कुत्ते को बुला ले, टॉमी को। एक बार बताओ ये लिखा क्या है, मैं बता दूंगी। डाइकोटॉमी। डेकोटॉमी। हाँ, डाइकोटॉमी। डेकोटॉमी का मतलब ये होता है कि कोई हाँ। एक इंसान है, हाँ, है ना? इंसान बनाया है ये। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। ये कोई एक देखो, ये तोशी है। जैसे अरे अभी मैं आप बताती देखो, हूँ। अभी देखो, तोशी रोके दिखाएगी। तोशी रोके दिखाओ, देख लो, ये है। अब उसके दिखाओ। हाँ, तो कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर, कभी खुश हो रहे हो कभी दुखी हो रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? डायकोटॉमी। डायकोटॉमी। ठीक है अब ना? बाय। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना। क्वेश्चन कर लो एक। अच्छा, हाँ। डायकोटॉमी मीन्स अ सिमिलैरिटी। नो, ही डायकोटॉमी द टेबल इजीली। कहाँ पढ़ रही है तू? ये तो है नहीं, नहीं, ये ये भी नहीं है, डायकोटॉमी ये भी नहीं है, ये होना चाहिए। ये होना चाहिए फिर तो। डायकोटॉमी मतलब वो डायकोटॉमी करता है ईमानदारी में और बेईमानी में। इज द राइट आंसर। भगवान बचा लेना बेइज्जती में। चलिए, अभी हमने भैया पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें भैया। अगर आप नॉर्मल हरकतें नहीं करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? ये जाकुली ना। हाँ, तो आपको क्या कहा जाता है भैया? आपको कहा जाता है एनॉर्मली। क्या कहा जाता है? एनॉर्मली। अगर आप नॉर्मल हरकतें इंसानों ऐसी नहीं करोगे तो आपको क्या कहा जाता है? एनॉर्मली कहा जाता है आपको।
ठीक है। अब इसके बाद हमने वर्ड जो पढ़ा था वो कौन सा था, पैरिटी। पार्टी में सब लोगों नंगे भुक्के हैं, इसका मतलब क्या है, सबका स्टेटस एक बराबर है, सब लोग इक्वल हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरिटी। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे अगला वर्ड देखते थे, हमने क्या बोला, प्रोपेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी हर चीज में सेम रहे, कंटिन्यूटी हो, क्या कहता हूं मैं, कंटिन्यूटी हो, सेम बिहेवियर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी। ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, हम दोनों इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि हमने 18 से लेके 20 मिनट का पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, और फिर हमने ध्यान दिया कि हमारी रिकॉर्डिंग फेल हो गई है, तो तोशी और मैं सोच रहे हैं हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और हमारा मुंह थोड़ा सा लटका हुआ आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। बेटा ये क्या था, मैं रो रही थी। बेटा बिना आंसू के रोना नहीं होता, इसे तड़प तड़प के मरना कहते हैं। चलिए, ये हमारा कठिन वर्ड जो हमसे बोला नहीं जाता, क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन में बोल दे बहन, मेरे से बोला ही जाता है तो डायकोटॉमी। हाँ, जो मेरी बहन ने बोला वो ही ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। हम जब बोलते हैं इसे डायकोटॉमी, डिकोटॉमी, डायकोटॉमी, सारा हो जाता है, पर राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। तो अगर आप मेरे जैसे हैं तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या होता है मेरी जान, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं जरा हम। कॉन्ट्रास्ट। फिर हमने इसके बाद अब आते हैं नए पे। नया मतलब हमारे लिए तो पुराने, हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इसका वर्ड का मतलब होता है, वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कई जगह प्रेसिडेंट भी कहलाई जाती है। तो यहां पर इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो एग्जाम्पल सेट कर दी गई है, जो फ्यूचर सिचुएशन में भी गाइड करेगी। नॉर्मली ऐसी चीजों को कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो रेफरेंस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, रेफरेंस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर है। अगला देखिए, अच्छा ये तो हमारे भाई ने ये गलती लिख दिया है, वर्ड प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट पे आपका क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भैया ही वोर अ प्रेसिडेंट ड्रेस यस्टरडे। दूसरा वर्ड है शी प्रेसिडेंट द एग्जाम इजीली, उसका एग्जाम बहुत आसान गया। तीसरा है प्रेसिडेंट मीन्स होता है बहुत ही नया और अनयूजुअल। और लास्ट है, इसने सेंटेंस फॉर्म में बताया है द प्रेसिडेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस द लेटर कोर्ट रूलिंग। बताइए इनमें से कहां प्रेसिडेंट वर्ड का सही इस्तेमाल हुआ है। हाँ बोलूंगी ए। ये बताइए क्यों हंस रही है, अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। हम ये रिकॉर्ड कर चुके हैं और हम अच्छा ये नॉनवेज वर्ड आ गया, ये वही नॉनवेज वर्ड है। कौन, तुम बोल के दिखाओ, सबके सब अपने आप बोल के दिखाओ, हम नहीं बता रहे इसकी प्रोनाउंसिएशन। तुम्हारे मुंह से नॉन वेजिटेरियन नाम ना निकाल दिया हमने। कॉन्ड्रम, कंड्रम, कंड्रम। ठीक है, तो कंड्रम वर्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूज किया ना इसने, है ना, तो इसे कंफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगला कंफ्यूजिंग लेगा, देखो कंड्रम क्या फूड है कोई, नहीं, कतई नहीं है। कंड्रम प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने को कहते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ही कंड्रम द प्रॉब्लम क्विकली। ठीक है ना, कंड्रम मीन्स होता है बहुत ही आसान, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, सॉल्विंग द पजल इज अ रियल कंड्रम। थोड़ा कंफ्यूजन होता है पजल को सॉल्व करने में। ठीक है, बिल्कुल सही बात, ए इज द राइट ऑप्शन। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। बस बहन बस, ये लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हम दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो अपनी हंसी को कंट्रोल है। मैं बाद में इन्हें बता दूंगा, इन्हें महसूस तो होने दे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हंसी मत, वरना आधे टाइम तो तुझे ही देखते रहेंगे। पढ़ा लो ना, तू नाक बंद करके हंसती है। तो नाक क्यों बंद कर रखी है, मुंह बंद कर रखा था। ओके, अब बोलिए बहन, बोलिए बोलिए। रेफुटेव, बोलती है तूने, हाँ क्या बात है। ओके, रेपुटेटिव। रेपुटेटिव मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल आदमी बोलता तो रेप टेयर बोलता, रेपिट्यूर बोलता, पर इसका प्रोनाउंसिएशन है रेपुटेटिव। रेपुटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई नई स्किल या कोई एबिलिटी, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं रेपुटेटिव। तो क्या रेपुटेटिव कोई खाना है, एग्जाम इजी होने को हम रेपुटेटिव कहते हैं। ठीक है, रेपुटेटिव का क्या मतलब, सिंगल एक्शन होता है। क्या रेपुटेटिव का मतलब होता है, यहां पर सेंटेंस बता देता हूं, मैं बता देता हूं, सबको बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। ये पागल हो जा रही हंसे हंसे। अगर तुम नोटिस करोगे ना, हर क्वेश्चन में बनाने वाले ने यहां पर इसे फूड कह दिया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लिखा है, यहां पर नहीं लिखा, बेइज्जती हो गई। देखो देखो यहां पर देखो, पहला ऑप्शन क्या होता है, डी फूड, दूसरा ऑप्शन होता है एग्जाम इजी। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं हमेशा, ठीक है ना।
देखो तीसरा भी देख लो, तीसरे में भी ऐसे ही है, फूड, एग्जाम इजी। तो ये जब भी पढ़ रही है इसलिए हंस रही है। अब चुप हो जा मेरी माँ। रेपिटेटिव जो वर्ड है उसका सही इस्तेमाल कहां पर हुआ है? पहला ऑप्शन है ही हैज अ वाइड रेपिटेटिव ऑफ पेंटिंग टेक्निक। उसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है पेंटिंग करने की। क्या ऑप्शन सही है? हाँ, हमारा ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो जरा, एम्बिग्यूटी। एम्बी मतलब होता है बहुत सारे, ड्यूटी मतलब होती है अर्थ, मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ हो। तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का है यहाँ पर। इसका हमने कभी सिनोनिम पढ़ा था, बताइए कौन सा? कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम, ठीक है, वो जो नॉनवेज जैसा है। मेरी बहन ने तीसरी बार पढ़ लिया तो इसने ऐसा सही बता दिया है, वरना वो वही वर्ड बोली थी जो कंफ्यूजन वर्ड वाला है, मतलब नॉनवेज वाला है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्या एम्बिग्यूटी का मतलब सेलिब्रेशन होता है? क्या एम्बिग्यूटी का मतलब इजीली होता है? यहाँ पर लिखा है ही एम्बिग्यूटली आंसर द क्विकली। एम्बिग्यूटी इजी नहीं। एम्बिग्यूटी मतलब क्या क्लियर होता है? नहीं। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन होता है या कई मतलब जिसके हो वो होता है। तो एम्बिग्यूटी इन हर टोन मेड हर इंटेंशन अनक्लियर। ठीक है, कंफ्यूजन। ठीक, हमने एक वर्ड एम्बिग्यूअस भी पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? ये इसका दूसरा फॉर्म था, ठीक है, नाउन फॉर्म था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो एम्बिग्यूअस और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा एम्बिग्यूटी। दोनों क्या है? भाई भाई है। एम्बी मतलब एक से ज्यादा, ग्यूटी मतलब अर्थ होता है। क्लियर है? चल आगे बढ़। अरे हिला बट तो बहन है क्या है? ओके, वर्ड क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है? पढ़ना। पैराडियम, 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 पैराडियम। पैराडियम। क्या बोलने वाले थे उसे? पैराडिगम, पैराडिगिम, पैराडिगी, सब बोलते। प्लीज मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए माफ कर दो मुझे, हट जा मोटी। पैराडिगम मतलब होता है आइडल मॉडल। आइडल, मतलब आइडल मॉडल कह लीजिए या आइडल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। दोनों को हम क्या कहते हैं? पैराडिगम है, बोल पैराडियम। क्या बोलते हैं? पैराडियम। एग्जाम देखिए जरा, क्या ये खाना है? नहीं। क्या एग्जाम इजली है? नहीं। इसका मतलब क्या समथिंग स्मॉल है? नहीं। पैराडियम मतलब क्या है? न्यू स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड। तो देखो इस सेंटेंस में देखना होता है साइंटिस्ट हैज इंट्रोड्यूस न्यू पैराडियम इन द फिजिक्स। तो आंसर ए है। एक बात और नोटिस करना, हमारे क्वेश्चन बनाने वाले आदमी ने सबके आंसर ए कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आप हरकत देख रहे हैं यही हो सकती है, एग्जाम में नहीं हो सकती। तो खुशी अगर आप बनाने का ए ऑप्शन सही हो रहा है तो आप यही बनाए। बस बहन बस, मत हंसा कर इतना यार, मतलब ऐसा पेट में बात नहीं घुस रही कि देखो देखो सबके आंसर हैं, देखो देखो सबके आंसर हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? कॉन्शियस, 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 कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ पीपल, दो आदमी नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल किसी बात पे एग्री होते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्शियस। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर एग्जांपल देखें। क्या कॉन्शियस कोई खाना है? नहीं। कॉन्शियस का मतलब क्या एग्जाम जल्दी से आसानी से हो जाए? नहीं। ए आंसर है। वो मुझे ही पता है। फॉर्मेलिटी नाम की चीज होती कि नहीं होती धरती पे? और दो ऑप्शन तो ठीक होते हैं ना इसमें। देख, कॉन्शियस मतलब क्या कंप्लीट डिसएग्रीमेंट होता है? नहीं। इसका मतलब तो एग्रीमेंट होता है ना। हाँ। तो कमिटी रीच कर गई है कॉन्शियस पे, एग्रीमेंट पे, जो कि नई पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो आंसर क्या है? ए, जो मैंने बोला था पहले। हाँ, एज यूजुअल है ना, बदतमीज। और वायबल, वायबल। अब देखो वायबल में ना यहाँ पर LE मेरे हिसाब से लगाना इनके द्वारा रह गया है। तो वायबल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो काम करती हो, या इन शॉर्ट में बोलो तो उसका मतलब क्या होता है? ओके। ठीक है, अब अगर ओके मतलब है तो ओके का मतलब बाइबल का मतलब फूड तो है नहीं, आसान एग्जाम होना भी नहीं है। इसका मतलब इम्पॉसिबल तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सक्सेसफुली काम कर रही है। द सॉल्यूशन प्रपोज इज अ वायबल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है ना, हम वायबल बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं इसके साथ। वायबल ऑप्शन क्या यूज करते हैं? वायबल ऑप्शन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो ढंग से, बहुत ढंग से। चलिए ढंग से आगे बढ़ते हैं जरा। ल्यूक्रेटिव। ठीक है, अगर आप देखो ल्यूक्रेटिव वर्ड का मतलब होता है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑफ वेल्थ फाइनेंशियली, इसको हम कहते हैं पैसा वैसा, मुनाफा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूक्रेटिव। देखो अब ल्यूक्रेटिव के लिए भैया ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या तुम्हें इसको पढ़ के समझ में आता है? उसने इन्वेस्ट करे और उसको उसके बिजनेस में मुनाफा हुआ है, उसने अच्छे पैसे कमाए हैं। क्या ल्यूक्रेटिव मतलब बोरिंग होता है? नहीं। क्या ल्यूक्रेटिव मतलब एग्जाम इजीली देना होता है? नहीं। फूड का मतलब क्या ल्यूक्रेटिव होता है? नहीं। इसका मतलब क्या होता है?
अच्छे से पैसे कमाना। ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो गया? अभी इनको भी समझना चाहिए। ठीक है, फीजेबल। आपने फिज कोल्ड ड्रिंक पी है, उसका मतलब क्या होता है? झाग। फिज वर्ड का मतलब ही झाग होता है, ठीक है ना। फीजेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो पॉसिबल और कन्वीनियंट हो। अब तुम्हारी औकात जो है वो 20-30 रुपए वाली है, हाँ। तो तुम फिजी तो खरीदोगे, हाँ। है ना। याद रखना, फीजिबल मतलब होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तू ये लेकर आई थी, हाँ। क्या जैकेट नहीं है, कपड़े नहीं है, खाली मतलब कपड़े हैं पर वैसे ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट जब हम गए थे तो क्या था, ये कपड़े तुझे लगे थे ठीक है, हमें प्राइस ठीक लगा। हाँ। तो हम जब कह रहे हैं प्राइस ठीक है तो हम बोल रहे हैं फीजिबल प्राइस। क्या बोल रहे हैं जान? फीजिबल प्राइस। और फीजिबल जिस चीज में हम कंफर्ट रहे, चाहे वो प्राइस हो, हाँ। कुछ खाना हो, कोई इंसान हो, कोई इन्वायरमेंट। हाँ, ठीक है ना। तो हम उसे बोलते हैं फीजिबल। ठीक है, आगे चलें। बच्चे सोचते होंगे कि ये बहुत समझदार है। नहीं, मैंने इनको बता रखा है। मतलब बता दिया मैं कितनी नालायक किस्म की औरत हूँ। तूने कुछ बोला, मैंने अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया था। मैं आपने बोला मैंने। अरे मेरे बच्चा, माफ कर दे अपने। कोई बात नहीं। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? एक्टिंग विद और शोइंग केयरफुल जजमेंट, विजडम, फोरसाइट। इसको क्या कहते हैं? प्रूडेंट। समझदार। मतलब प्रूडेंट मतलब क्या होता है? जो समझदारी से डिसीजन ले उसको हम कहते हैं प्रूडेंट। हाँ, तो कोई भी समझदारी से लिया डिसीजन तो वो कहता है प्रूडेंट। ठीक है ना। अब प्रूडेंट का मतलब है, यहां पर ध्यान से देखिए, विद सेंटेंस यूज प्रूडेंट करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है जिसने प्रूडेंट शब्द को करेक्टली इस्तेमाल किया है? क्या प्रूडेंट का मतलब खाना होता है? ए आंसर है। क्या प्रूडेंट का मतलब एग्जाम आसानी से चला जाना होता है? क्या इसका मतलब केयरलेस होता है? नहीं। एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज प्रूडेंट टू चेक। इट इज केयरफुली जो चेक करा गया है, अच्छी तरह से चेक करा गया है, वेदर बिफोर ट्रैवलिंग, कि भैया ट्रैवल करा जाए कि ट्रैवल नहीं किया जाए। दैट्स कॉल्ड प्रूडेंट। अब हमने वर्ड पढ़ा इनफ्लक्स, हमने दूसरी क्लास में भी पढ़ा था। इन वर्ड का मतलब होता है अंदर, एंटर, और फ्लक्स मतलब क्या मतलब होता है? फ्लो। तो इनका मतलब अंदर, फ्लक्स मतलब अंदर, फ्लो होना। तो कोई भी चीज का अंदर फ्लो होना, लास्ट चीज का, उसको हम कहते हैं इनफ्लक्स। कोई भी लास्ट चीज, आपकी भीड़ भी हो सकती है कि लोग एकदम से अंदर आ गए, इनफ्लक्स ऑफ द पीपल केम, इनफ्लक्स ऑफ क्राउड केम। ठीक है, पानी का एकदम से ना, इनफ्लक्स ऑफ वाटर, इनफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में आ जाए उसे हम कहते हैं इनफ्लक्स। ठीक है, अब तो यहां पर देखो, बाढ़ आने को क्या कहेंगे? फ्लड कहते हैं वैसे तो उसे। इनफ्लक्स ऑफ वाटर नहीं कहेंगे? नहीं कह सकते हो, बट उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड है, इसको कहते हैं फ्लड। हाँ, पर जैसे मान लो है ट्यूबवेल फट जाए तो हम उसे इनफ्लक्स ऑफ वाटर कहेंगे। ठीक है, आई क्या होता है? सब देख रहे हैं कैमरा में, हमको सब देख रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मजा आ गया। पढ़ा। इनफ्लक्स, तो इनफ्लक्स का देखिए क्या खाना है? नहीं। क्या एग्जाम इजीली होना? नहीं। क्या इनफ्लक्स का मतलब स्मॉल क्वांटिटी? बिल्कुल भी। लार्ज क्वांटिटी, कोई भी चीज लार्ज क्वांटिटी में अंदर आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं? इनफ्लक्स। तो भैया ए देखो जरा, सेंटेंस देखो, इनफ्लक्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज द कंपनीज रेवेन्यू इज द राइट आंसर। क्या बात है? स्टैग्नेशन। ठीक है ना, स्टैग। अगर आप देखो, स्टैग मतलब आप करो स्टेज से, स्टेज पे आप खड़े रहते हो, स्टेज पे आप भाग सकते हो, नाच सकते हो? नहीं, एक ही जगह खड़े रहते हो। अच्छा। हाँ, है ना, एक ही जगह रहते हो ना भाई, ऐसा नहीं है कि भाग लो, इधर उधर कर लो, कभी अंदर जाओ, कभी बाहर। तो स्टैग्नेशन मतलब होता है एक ही जगह जो चीज रुकी रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन। क्लियर है? अब जैसे ये ना स्टैग्नेशन ना 2-3 जगह बहुत जरूरी होता है। एक तो इकोनॉमी में होता है, जैसे मान लो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही तो हम कहेंगे स्टैग्नेशन आ गया। ठीक है, पर मान लो जैसे पानी एक जगह रुका रह गया तो भी हम उसे क्या कहेंगे? स्टैग्नेशन। पानी ज्यादा रुकेगा तो बीमारियों होंगे तो मच्छर होंगे। क्लियर है? आगे देखो जरा, तो स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज रुकी हुई हो। ठीक है, वो खाना नहीं है, एग्जाम नहीं है, रैपिड ग्रोथ नहीं है, वो क्या है? रुका हुआ। ठीक है, आगे देखिए जरा, रिसेशन मतलब क्या होता है? दोबारा सेशन करना नहीं, रिसेस की बात नहीं कर रहे बेटा, रिसेशन की बात कर रहे। रिसेशन मतलब होता है जब इकोनॉमी में तबाही आ जाए। कोविड टाइम
कईयों की दुकानें बंद नहीं हो गई थी। हाँ, रिसेशन मतलब जब मंदी एकदम से आ जाए मार्केट में, उसे हम क्या कहते हैं? रिसेशन, रिसेशन कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डाउन हो जाए। हाँ, पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, ओके, उसे हम कहते हैं रिसेशन। रिसेशन। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? विच सेंटेंस यूज रिसेशन करेक्टली? कौन सा शब्द ने रिसेशन का से इस्तेमाल किया है? The हम सब country. जानते हैं ए है, पर एक बार हम देखने क्या है। Formality. कंट्री फेस अ सीवियर रिसेशन लास्ट ईयर। कंट्री ने बहुत ही ज्यादा मंदी देखी पिछले साल। क्या इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। फूड तो हमें पता ही है, एग्जाम जल्दी होना भी नहीं होता, ठीक है। ये तो भैया ना याद ही आ जाएगा। मोनोपोली। मोनोपोली, ये इकोनॉमिक्स के वर्ड हैं, ध्यान सुने। मोनोपोली मतलब एक की चलती है। ओके, हाँ। आपको क्या लगता है यहाँ हम बैठे हैं तो किसकी चल रही है? ऑब्वियसली मेरी। तो जब किसी एक की चलती हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, किसी एक कंपनी का ही चलता हो तो हम कहते हैं, जैसे मुझे बताओ जियो और एयरटेल की मोनोपोली नहीं है? अब कौन सा सिम चलता है? इन दोनों के लोगों सिम है? नहीं। तो जब किसी एक की चल रही हो तो हम उसे कहते हैं मोनोपोली। और राइट आंसर इसमें है बीएसएनएल भी है। अबे निपट लिया, ओके, कोई ना लेता उसका सिम, ओके, ठीक है। हाँ। तो ना तो खाना है, ना वो एग्जाम है, ना ही वो कोई कंपटीशन है। Competition. इक्वल कंपटीशन को नहीं कहते, याद रखना, ठीक है। अगला वर्ड देखो इकोनॉमिक्स का, ही है सब्सिडी। सब्सिडी। जब सरकार कोई चीज फ्री में दे रही है, जब सरकार कोई चीज Free फ्री में में दे रही है और उसे वो कहती है सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है। जैसे मान लो चाहे राशन दे रही हो, चाहे खाना वो क्या कहते हैं पानी दे रही हो, बिजली दे या रही हो। शेल्टर दे रही हो, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी दे रही हो, वो मुफ्त में दे रही हो, मुफ्त। ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्सिडी, सब्सिडी। ठीक है। देखो जरा, A is द right. गवर्नमेंट गेव द सब्सिडी टू एनकरेज द रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट ने क्या करी है? सब्सिडी दी है, मुफ्त में दिए है, जिससे लोग रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर प्लांट्स को ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अगला वर्ड देखो यहाँ पर, प्रोलीफ्रेशन। फ्रेशन। प्रोलीफ्रेशन मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन। प्रोलीफ्रेशन मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन मतलब होता है हाँ। तेजी से वृद्धि। कोई चीज का बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक बढ़ना, है। जैसे प्रो, कोरोना। देख सोच, हाँ नहीं, पर हम कोरोना की बात नहीं कर रहे, ये इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, पैसे, पैसा पैसा पैसा। प्रो मतलब बहुत अच्छा होना, ठीक है। लिफ्रेशन मतलब होता है बढ़ना, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। Proliferation। अब देखो प्रोलिफरेशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ही गायब कर दिया भाई, क्वेश्चन गायब कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन कुछ खास नहीं होता था वैसे, उसमें आंसर ए ही ठीक होता था, तो हम ज्यादा अपनी तारीफ ही नहीं कर सकते कि यार काम बिगड़ गया है, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन, कोई बात नहीं। प्रोलिफरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सेंटेंस है एक बहुत प्यारा, देखिए मोबाइल का यूजेस क्या बढ़ नहीं रहा है? बड़ा तो उसी पे भी मोबाइल है, मतलब था पर मतलब कहने का सेंस है सबके पास मोबाइल होता है। तो उसकी अगर इस्तेमाल बहुत तेज से बढ़ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन। आई होप मेरी बात समझ में आई। कोई भी चीज का इस्तेमाल बहुत तेज से बढ़ने को हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। ए स्टार बना रही है, क्वेश्चन मार्क बना रही है, आई लव लिख दे, आई लव यू, नाम भी लिख दे कमेंट सेक्शन में। मैं लिख रही हूँ ना, मैं लिख 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 लिख, तू अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर। TO, अरे यार, TOS। बस बहन बस, क्या पागल बनती है, बच्चे भी कह रहे होंगे क्या यार ये बहन भाई बहन अपने में लगे रहता है, पढ़ाने आए हैं क्या करने आए हैं? एंटरटेनमेंट। बस बहन बस। ओके, अगला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट। क्या वर्ड है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट की भैया यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन गलत लिखी हुई है, हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब होता है ऑफिशियली डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को माफ कर देना, माफ कर देना। तोशिए हाँ, रोज माफ करता हूँ, है ना। मैं करती हूँ। आपने कल मेरे को थप्पड़ मारा था, मैंने आपको माफ कर दिया। बेटा ये कैमरे पे थोड़ा बताते हैं। कोई बात नहीं, माफ कर दिया, कर दिया ना माफ। चल, मेरी बेइज्जती हो गई। अब इसमें बेइज्जती क्या होगी? कट जाए। कट जाए, नहीं काटेंगे वैसे तो, क्या निकालोगे? तेरी ऐसी का तैसी। चल एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन ये है, क्या वो एक खाना है? नहीं। क्या वो एग्जाम है? नहीं। क्या इसका मतलब पनिश करना है? नहीं, इसका तो मतलब माफ करना है। हाँ। तो देखो सेंटेंस क्या है? द जज एक्सोनरेट हिम आफ्टर प्रूविंग हिज इनोसेंस। जज ने उसको माफ कर दिया जैसे ही उसकी मासूमियत का पता लगा या उसके सही होने का पता लगा, ठीक है। अगला देखिए जरा, अगला वर्ड है इंक्रिमिनेट। इंक्रिमिनेट मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम का बढ़ना, ठीक है ना। इन मतलब एक तो अंदर आना होता है, दूसरा बढ़ना भी होता है। इंक्रीज, देखो वर्ड सुना होगा इंक्रीज, हाँ,
तो इन मतलब बढ़ना, बढ़ना। ठीक है ना, तो किस चीज का बढ़ने हुए थे। हाँ। तो क्रिमिनेट मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल। क्राइम बढ़ना, हाँ। तो इनक्रिमिनेट मतलब क्राइम का बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से, क्वेश्चन बढ़ गया, बदल गया क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं बदला। The witness tried not to incriminate anyone falsely. हाँ। यही आंसर है। मतलब तो बता दे हिंदी में, तू तो बड़ी अंग्रेजन बने है तू। अब बता ना दो। हिंदी में बता तू। नहीं, आप बता विटनेस दो। क्या हो गए? विटनेस वो तेरा बॉयफ्रेंड? है ही नहीं। नहीं वो तो ठीक है, विटनेस तेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं। नहीं, क्या होता है विटनेस? विटनेस में भूल। विटनेस मतलब गवाही देने वाला। हाँ, गवाही देने वाला। आगे बता। अ, ये आंसर है। जो गवाही दे रहा है वो ऐसा दिखा रहा है कि वो क्रिमिनल नहीं है। बहुत ही गंदी ट्रांसलेशन की है, ठीक है, बेइज्जती अलग। विटनेस मतलब होता है कि कोई जो गवाही दे रहा है उसने कोशिश की है कि मैं किसी गलत आदमी को दोषी न ठहरा दूं। ओके। इंक्रिमिनेट। हाँ, अब आगे पढ़ दूं। हाँ। इंक्रिमिनेट मतलब क्या? मतलब अरे ये हटना भाई। हाँ, इसका मतलब क्या? फ्री फ्रॉम ब्लेम होता है? नहीं। पर हमने एक वर्ड पढ़ा जिसका मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम होता है, वो कौन सा था? अभी पढ़ा था यार, अभी। एक्सोनरेट। बढ़िया है। ओके, तो हमने दो ऐसे वर्ड पढ़े हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम है। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? इनोसेंट बताना, उसको माफ कर देना। और इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? ब्लेम लगाना। तो एक दूसरे के क्या है ये? अपोजिट वर्ड है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ। आगे चलते हैं ना। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट। अब देखो, लीगल सुना है? लीगल। हाँ। तो अगर ध्यान से लेग और लेग यहाँ पर आ रहा है, हाँ। ठीक है। और टीमेट वर्ड का मतलब होता है कोई काम करवाना या हाँ। कंफर्म कर देना। हाँ। तो कंफर्म कर देना कि भैया ये फलाना रूल है, कानून है, ठीक है ना। तो मतलब ये बताना है कि कोई चीज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देखिए क्या वो खाना है, एग्जाम का हिंदी देना है। अबे पढ़ने तो दे हरामी, अभी तुरंत से वो हिंदी पूछ लूंगा इसकी मैं। हाँ, क्या इसका इलीगल है? नहीं। अब इसकी हिंदी करके होता चल। A company provided the legitimate document to prove ownership. मतलब कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ करते हैं कि उन्हें ओनरशिप मिल गई। नहीं, लीगली। हाँ, ये तेरा चाचा क्या बताएगा? मैं चाचा ही नहीं। अरे मेरा प्यारा बच्चा। अरे देखो, अपनी बहन से बोला मैंने इंग्लिश में बात करने के लिए, बात कर देती मैं। अभी तो हमने बात ही नहीं करी। अरे यार, तो बात नहीं की। ओके, परजूरी है ये। पर पे जूरी। फुजूरी। ओके, परजूरी का वर्ड का मतलब होता है एक्ट ऑफ लाइंग एंड मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। ठीक है, मतलब जूरी होता है जज के लिए कहते हैं। परजूरी मतलब उसके सामने झूठ बोल दिया। तोशी तेरी हरकत है और क्या? नहीं, देख ले। नहीं, मैं बताऊं? बता। देख, कसम खा के बोल, ठीक है, कि तूने वेट लूज करने के लिए कुछ चीटिंग नहीं करी है। बोलना। अब परजूरी करके दिखाइयो। परजूरी करके दिखा। हाँ, मैंने चीटिंग करी। अच्छा, तो साफ बोल दे। तुझे बोलना चाहिए मैंने चीटिंग नहीं की। अच्छा, मैं कैमरे में अपनी बेइज्जती करवाऊं, है ना? नहीं यार, परजूरी वर्ड का मतलब तो लोग समझ जाते हैं ना। परजूरी मतलब होता है झूठ बोलना, जज के सामने झूठ बोलने को कहते हैं परजूरी। कल आपने मेरे को मारा नहीं, कल आपने मेरे से 50 रुपए लिए नहीं है। 50 रुपए कहाँ से लिए मैंने? इसे परजूरी कहते हैं। अच्छा, अच्छा समझा। तो पॉलिटिशियन वाज एक्यूज्ड फॉर परजुरी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। पॉलिटिशियन ने झूठ बोला है जब उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, और सही बात यही है। ए इज द राइट आंसर। परजुरी मतलब सच बोलना बिल्कुल भी नहीं होता। परजुरी का एग्जाम में अच्छे से काम करना भी नहीं होता। परजुरी मतलब खाना भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। एर्बिट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए जरा। सुलह कराना है? पक्का? हाँ। अरे यार, तू तो बड़ी समझदार है। मतलब रिजॉल्विंग वर्ड तूने सुन लिया और तुझे पता भी लग गया, है ना? देखा, आर्बिट्रेशन को कई लोग आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, पर हमें बोलना क्या है? आर्बिट्रेशन मतलब सुलह कराना। ठीक है, तो सुलह कराने के लिए यहाँ पर क्या है? डिस्पाइट वाज रिजॉल्व्ड थ्रू द आर्बिट्रेशन इन अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। ठीक है, या आर्बिट्रेशन मतलब लड़ाई होता है? नहीं। खाना होता है? खाना नहीं। एग्जाम आसानी से हो जाने को कहते हैं। फिर
आर्बिट्रेशन मतलब होता है सुलह सुलह कराना, कराना। ठीक है ना। अगला वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन हाँ, सैंक्शन सुना है? नहीं अबे किसी चीज को डिसअप्रूव करता है ये नहीं आएगी, नहीं आई। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट पे होता है, अच्छा सामान पे, इंसान पे नहीं कह सकता मैं, ठीक है। सैंक्शन लग जाना मतलब कि आपने उसको मना कर दिया कि हमसे स्वीकार नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है। तो सैंक्शन वर्ड यहाँ पर क्या हो गया? ए आंसर है। ए हिंदी बताना। The council sanctioned the new policy after discussion. हाँ उसने सैंक्शन कर दिया है काउंसलिंग में जब बैठे हुए थे तो सैंक्शन क्या हिंदी है, क्या हिंदी है, वाह इतनी प्यारी हिंदी पढ़ी मेरी बहन ने, है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। काउंसिल, काउंसिल क्या है? कोई एक बॉडी है जिसने सैंक्शन कर दिया, मना कर दिया है द न्यू पॉलिसी आफ्टर डिस्कशन, न्यू पॉलिसी को देखने के बाद कि भैया ये होता नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं आएगी, उसे हम क्या कहते हैं? सैंक्शन बोलते हैं, सैंक्शन। ठीक है। बात क्लियर हो गई? हाँ आगे बढ़े? बड़ा बढ़ो। रिटेलिएशन, देखिए रिटेलिएशन वर्ड का मतलब तो यहाँ पर नहीं लिखा है, इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी गलत लिखी है, हमने अपने जो पीपीटी मास्टर आदमी उनको हमने बता दिया है। पर रिटेलिएशन वर्ड का मतलब होता क्या है? मतलब जवाबी हमला करना। देयर एपेट को हम क्या कहते हैं? रिटेलिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेलिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हमला, जवाबी हमला करना, रिवर्ट में रिप्लाई करके तपाच करना, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, रिटेलिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अगला वर्ड देखिए जरा तेजी से, ये बड़ा ही गंदा सा, बहुत ही भयंकर वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखा चल। भाई क्या उर्दू लिखी हुई है? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना जज वाला वो लिखा हुआ है। हाँ। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो था प्री, क्या था? प्रीजुरी, हाँ। याद कर, वर्ड क्या था? प्रीजुरी। प्रीजुरी। ये देख यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, प्रीजुरी मतलब है ना जज के सामने झूठ बोलना। अगर आप वहां से ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना एक वर्ड में इसमें जज वाली फिर से फीलिंग आ रही होगी आपको। अब देखो यहाँ पर पहले देखो, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट और डिसीजन इन द लीगल डिस्प्यूट और केस, एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाना, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं? एजुडिकेशन, ठीक है ना। एजुडिकेशन। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो छोटा ए जुडिकेशन, एजुडिकेशन क्या वर्ड है? एजुडिकेशन मतलब क्या है इसका? भैया हाँ उसमें पूरे दिख रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन मतलब होता क्या है? अरे मीनिंग बताना यार। अच्छा आंखें दिखा रही है मुझे, आंखें दिखा रही है। सब भूल गई। इसका मतलब है लीगल प्रोसेस के द्वारा जजमेंट दिलवाना, लीगल प्रोसेस के द्वारा जजमेंट दिलवाना। जैसे तेरे पाप कह रहे घर से निकल, पर अब लीगली तुझे कोर्ट ने भी घर से निकलने की धमकी दे दी है, दैट्स कॉल्ड एजुडिकेशन। एजुडिकेशन, ठीक है, याद रहेगी बात। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मीनिंग बता। चल तूने जैसे ए बोला ना, मीनिंग बोलने का बोल दूंगा, बता दे, समझ में आ रही है बात? नहीं बता मीनिंग बता तू। डी आंसर है। शर्म। एजुकेशन मतलब फूड है, पेट में जैसे तू है, खाना है कोई, जब देखो खाना। एजुकेशन मतलब क्या एग्जाम का आसानी से बजाना होता है? एजुकेशन मतलब नेगोशिएशन होता है? नहीं, एक डिस्प्यूट मतलब लड़ाई रिजॉल्व करी गई है थ्रू लीगल, मतलब कानूनी तरह से एजुडिकेशन, ठीक है, लीगल प्रोसेस के द्वारा। एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट वर्ड मतलब क्या होता है कि कोई किसी की पोजीशन बदल, मान ले तू क्वीन है, ठीक है, तेरे को हरा के मैंने पिटाई करके मैं फिर अब वहां पर राजा बन गया, हाँ, दैट्स कॉल्ड एब्डिकेट, ठीक है। अरे मैंने शायद गलत बोलती हूँ, सॉरी मैंने गलत पढ़ा तो मैं माफी चाहता हूँ। एब्डिकेट मतलब होता है फॉर्मली जो आपकी पोजीशन या पावर होती है उसको गिव अप करने को हम कहते हैं एब्डिकेट। भैया आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी आपने, दैट्स कॉल्ड एब्डिकेट। तो कभी ना छोड़ो। हाँ, तो उसे कहेगी ऑल लॉ। ओके, प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ कारण से, जिसको कहते हैं एब्डिकेट। abolish, छोटा आ, abolish मतलब होता है मिटा देना। तो उसी डेंडर मिटा देने को क्या कहेंगे? abolish। क्या कहेंगे? ये पांडा जैसी तू टोपी पहन के घूम रही है? सॉरी कौन से होते हैं? फॉरेस्ट, जंगली जानवर। नहीं, जो जंगली जानवर पकड़ते उन्हें क्या कहते हैं?
जंगल कुछ होते हैं, मतलब जानवर पकड़ने वाले तो ले जाएंगे। हाँ यार। ठीक है, हिंदी में कुछ कहते हैं यार उन्हें, हाँ। जन विभाग वाले कौन? हाँ, जन विभाग थोड़ा ना होता है यार, वो वही होता है। जन विभाग थोड़ा ना होता है यार, यही कोई भी बेइज्जती करवाएगा तू। जन नहीं होता, कुछ होता है जंगल विभाग, नहीं, जन विभाग होता है। जन विभाग होता है। हाँ तो वही तुमको पकड़ के ले जाएंगे पांडा समझ के। नहीं, मैं पार्टनर नहीं हूँ। एबॉलिश बहुत ही सिंपल वर्ड है, एबॉलिश तुझे पता होगा क्या बात कर रही है। एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज का मिट जाना, मिटा देना, जाना, मिटा ठीक है ना, ये हमने कर रखा है यार, ये अच्छा वर्ड है। हम्म। वर्ड क्या है? कॉन्फ्लिग्रेशन। क्या वर्ड है? कॉन्फ्लिग्रेशन। क्या वर्ड है? कॉन्फ्लिग्रेशन। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेट है वर्ड, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ लिया है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से तबाह कर देना, ऑन फायर, कोई भी चीज जल के खाक हो जाए, इसको कहते हैं जैसे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन। पाकिस्तान को जला के राख मेरी दें। बात ध्यान सुनो, देखो कौन मतलब होता है साथ, साथ। ठीक है ना, और फ्लैग वर्ड का मतलब होता है आग, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, फायर। और रेड वर्ड का मतलब क्या होता है? तेजी से, तेजी से, फास्ट। तो कोई सारी चीजें तेजी से जल के खाक हो गई, इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिग्रेट, ठीक है। लार्ज डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ फायर, फायर, कॉन्फ्लिग्रेट आई। ठीक है। ए छोड़ दे मेरे को, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉन्फ्लिग्रेट मतलब कोई फूड है, एग्जाम का जल्दी होना है, काम डाउन होना नहीं, तेजी से आग का लगने को हम कहते हैं कॉन्फ्लिग्रेट, कॉन्फ्लिग्रेट, है ना। अगला वर्ड क्या है? ऑब्फ्यूज़केट। ऑब्फ्यूकेट, 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 ऑब्फ्यूकेट मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली, जानबूझ के आपने ध्यान रखा है अनक्लियर रहे चीजें, कंफ्यूजिंग रहे। आप मुझे ऑब्फ्यूकेट के दो एग्जांपल और दो, दो या एक। एक तो मुझे याद आ रहा है, नॉनवेज वाला, सी बोलना, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अरे वही गंदा वाला वर्ड, वो कॉन्ड्रम। हाँ कॉन्ड्रम वर्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। कुछ और बोलना नहीं लगता है? ये इतना सिमिलर क्यों है? अरे देखना यार, हाँ। तभी तो कंफ्यूजन है। ऑब्फ्यूकेट मतलब क्या होता है? Obfuscate। खाना होता है, एग्जाम पे जल्दी होना होता है, क्लैरिफाई होता है नहीं, कंफ्यूजन होना होता है। कंफ्यूजन। हाँ ठीक है ना, ओके। एग्जैपरेट मतलब क्या होता है? एग्जैपरेट। एग्जैपरेट मतलब प्रॉब्लम, सिचुएशन, कंडीशन, वर्ड्स, किसी चीज का बहुत ज्यादा बिगड़ने को क्या कहते हैं हम? एग्जैपरेट। क्या कहते हैं? एग्जैपरेट। देखो, मेकिंग अ प्रॉब्लम, सिचुएशन, कंडीशन, वर्ड्स, बिगाड़ना और अधिक खराब करने को हम कहते हैं एग्जैपरेट, ठीक है ना। ओके, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। खाने को कहेंगे एग्जैपरेट? नहीं। साइंस से एग्जाम निकलने को कहेंगे? नहीं। इंप्रूव करने को कहेंगे? नहीं। ठीक है, एग्जैपरेट मतलब क्या था? एग्जैपरेट। भूल गया। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, कंडीशन जिसको और खराब किया जा सके। जैसे मैं तोशी को और मारू, पीटू, कूटू, तो क्या होगी? वो सिचुएशन खराब होगी, खराब होगी, है ना। तेरी बहन भी तो मारेगी मुझे। मजा आएगा। एग्जैपरेट क्या होता है उसको? एग्जैपरेट। क्लियर है? आगे देखते हैं जरा। एग्जॉनरेट पहले आ चुका है। हाँ, पहले बता दे, क्वेश्चन बता दे, मान जाऊंगा। जज ने उसको निर्दोष साबित कर दिया उसका मासूम सा चेहरा देखकर। है? हाँ, एग्जॉनरेट। पक्की बात? पक्की बात। देख ले, देख लिए, देख ले, देख लिए। सही बात। एक इसका उल्टा भी था, आई से था, इन लगता है, फिर क्राइम आता है। इनक्रिमिनेट। हाँ, वेरी गुड। मतलब ब्लेम करना, सजा देना। हाँ, ठीक है। इनक्रिमिनेट। अगला डिस्पैरेज, 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 ठीक है। अब से डिस्पैरेज ना बोल के डिस्पैरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पैरेज। जी नहीं आता उसमें, लास्ट में टी आता है। डिस्पैरेज। डिस्पैरेज। अब डिस्पैरेज मतलब क्या होता है भैया? निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, मतलब ब्लेम करना, ब्लेम करना, स्पीक समथिंग सम इन अ वे शो दैट डिसरिस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। हाँ। उसे या बिलिटल मतलब पता है? क्या? बिलिटल, बिलिटल, लिटिल मतलब छोटा, छोटा, छोटा दिखाना। छोटा दिखाना, बिलिटल मतलब छोटा दिखाना या छोटा महसूस कराना। हाँ 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 हाँ। तो क्या खाना होता है? She क्या एग्जाम होता है? हाँ बोल बोल बोल, अंग्रेजी बोल बोल बोल। she displayed his idea during the meeting। हाँ मतलब यानी कि उसने उसके आइडिया की इज्जत, बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी, इज्जत Meeting नहीं में। दी, या हाँ, इज्जत इज्जत नहीं नहीं दी। दैट्स कॉल्ड डिस्पैरेज। डिस्पैरेज। ठीक है, आगे चलें। चलो, इन्यूमरेट, इन्यूमरेट। ये हम कर चुके हैं। हाँ, हाँ क्या था?
और देख रही है और क्वेश्चन देख के Which sentence use enumerate? हाँ कौन सा report enumerate the key. देखो मैंने आता है न्यूमरेट में नंबर आ रहा है, हाँ नंबर वर्ड का मतलब है लिस्ट डाउन करना लिस्ट आउट करना. अरे लिस्ट आउट ही आंसर है इसका. है ना. द रिपोर्ट इन्यूमरेट द की प्रॉब्लम, लिस्ट आउट करती हैं वो सारी प्रॉब्लम जो कि फार्मर्स फेस कर रहे हैं. इन्यूमरेट, enumerate एम्यूलरेट, enumerate अमूल के रेट, अमूल के लिए. अमूल के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. तो हाँ. किसी चीज के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, सिचुएशन बैड होती जा रही हो, उससे हम कहते हैं एम्यूलरेट. enumerate. ठीक है ना. सो अगला वर्ड है हमारे पास इम्पैक्ट्यूनस. इम्पैक्ट्यूनस मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो मनी, थोड़ा और बिल्कुल पैसा ना होने को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट्यूनस. ठीक है. तो इम्पैक्ट्यूनस स्टूडेंट स्ट्रगल टू पे हिज फीस. ठीक है. मतलब यहाँ पर क्या आता है, थोड़ा सा. तोशी तेरे पास कितने पैसे हैं? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एम्प्टी. नहीं इम्पैक्ट्यूनस कहेंगे. एम्प्टी. अंग्रेजी की एबीसीडी करने के वाली बैठ एम्प्टी बोला, देखा तुझे जो कौन सा? EMPTY हाँ एम्प्टी 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 एम्प्टी. तो इम्पैक्ट्यूनस कहते हैं. ठीक है ना. जो आपका Empty. कम होता है, इम्पैक्ट की इम्पैक्ट्यूनस. इम्पैक्ट्यूनस. नस. Impactfulness. Impactfulness. So impactfulness family could barely meet daily expenses. एक ऐसी फैमिली जिसके पास बहुत कम है, वो मुश्किल से जो रोज की चीजें हैं वो देख पा रही है. ठीक है ना. Impactfulness. Indigenous. Indigenous. इंडिया सुना है? इंडिया. हाँ इंडिया से अगले इंडिया में जो चीजें बनी हो उसको हाँ. कहते हैं हम Indigenous. मतलब जो खुद के देश में बनी हो. इंडिया से मतलब खुद का देश. इंडिया में जो जीनियस बने इंडिजीनियस. अब एक इंडिया में जीनियस बनाना नहीं है उसको. इंडिया में जो चीजें बनती है देश के अंदर, ओके जो आपका खुद का देश खुद प्रोड्यूस करे उसे हाँ. इंडिजिनियस. याद रख, अगर तुझे एक बात, जो भी देश इंडिजिनियस बन जाएगा ना वो अमीर बन जाता है. बहुत अमीर. सोचा अगर मान लो कोई चीज बाहर से आ रही है देश से, तो उस पर टैक्स लगेगा, सब चीजें महंगी होंगी, फिर तुम्हें मिलेगी. और मान लो खुद की बन रही है तो समझ नहीं, कोई बात. जब हम हिंदुस्तान में बनाते तो सस्ता बनता है, बाहर से लेकर आता तो महंगा हो जाता है. ओके हाँ. तो खुद से बनाना चाहिए. खुद से बनाना चाहिए. हाँ, तभी हम अमीर बनेंगे. ओके हाँ. तो भैया इंडिजिनियस क्या खाना है? इंडिजियस नहीं. इंडिजिनियस का मतलब क्या, एग्जाम जल्दी होना है? नो क्या इंडिजिनियस का मतलब फॉरेन है? नो. इंडिजिनियस का मतलब देश में बनना. तो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैव लिव्ड इन द माउंटेन्स फॉर द सेंचुरी. जो देश में रहने वाली ट्राइब्स है वो माउंटेन में सेंचुरी से रह रही हैं. ठीक है. फास्टिडियस. वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स एंड हार्ड टू प्लीज. मेटिकुलस. कोई एक ऐसा नहीं तेरे पापा भैया, अगर भैया किसी चीज की बारीकी में फंस गए वो आदमी, तो बारीकी मतलब बाल की खाली निकाल के दम लेंगे वो. इसे कहते हैं फास्टिडियस. मतलब बाल की खाल निकालने वाला आदमी. पूरी डिटेल निकालना किसी भी चीज की. हाँ. तो फास्टिडियस क्या खाना है? नो. एग्जाम जल्दी करना है? नो. केयरलेसनेस है? He is fastidious about his work and rarely make mistake. Fastidious मतलब किसी चीज की डिटेल निकालना. हाँ, डिटेलिंग करना. ठीक है ना. तो A is the right answer. ये हमारा सही हो गया. उसके बाद देखते हैं हमारा प्रोजिएक. अच्छा, एक नहीं है, प्रोजिएक. ओके. प्रोजिएक वर्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी डल. प्रोजिएक वर्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी डल. ठीक है ना. तो हमारा एक, अच्छा प्रो से एक और वर्ड हमने याद किया था, याद करो. प्रो से प्रोजुडिक्शन. हाँ मतलब क्या था इसका? प्रोसीडियस भी तो कुछ याद करा था. हैं? नहीं पहले बता. इसका किसका, इसका या उसका? इसका अरे इसका मतलब था फॉर्मल प्रोसेस होना जज के अंदर. हाँ. प्रोजुडिक्शन. अच्छा. प्रोजिएक. हाँ. तो प्रो मतलब होता है माहिर. जैक मतलब गधा. गधे होने में जो माहिर हो. साधारण. ऑर्डिनरी डल. ठीक है. तो साधारण चीज को कहते हैं प्रोजिएक. ठीक है. तो क्या खाना है वो? एग्जाम है वो? इमेजिनेशन, एक्साइटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोजिएक. क्या कहते हैं? प्रोजिएक. द लेक्चर वाज सो प्रोजिएक दैट मेनी स्टूडेंट फेल असलीप. लेक्चर जो था वो इतना बढ़िया था कि इतना डल था, ऑर्डिनरी था, साधारण था कि लोग सो गए. ठीक है ना. इतना बेकार सा था वो. अगला वर्ड आता है वुसिफेरस. वॉइस ही नहीं, वुसिफेरस.
वोसिफेरस मतलब क्या होता है? ओपिनियन फीलिंग लाउडली फोर्सफुली नॉइजी एंड आउटस्पोकन। एक ऐसी फीलिंग ओपिनियन जो हम बहुत जोर से बोल के बता रहे हैं उसे हम कहते हैं वोसिफेरस। हल्ला करने वाली फीलिंग को हम कहते हैं वोसिफेरस। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्या वो खाना है? एग्जाम को इजीली देना है। क्वाइट एंड काम है? वोसिफेरस मतलब क्वाइट एंड काम है? नहीं। शोर मचाना है? वोसिफेरस क्राउड चीयर द लाउड ड्यूरिंग द परेड। बहुत ही हल्ला गुल्ला करने वाली चीज को हम कहते हैं वोसिफेरस। ठीक है, हाँ। अगला देखो जरा, इन्यूडेट। क्या वर्ड है? इन्यूडेट मतलब होता है ओवरवेलम समवन विद थिंग्स और पीपल टू फ्लड। इन्यूडेट मतलब किसी चीज की भरमार देने को कहते हैं इन्यूडेट। हमने एक वर्ड पढ़ा था इन्फ्लक्स मतलब क्या था? किसी चीज का ज्यादा मात्रा में अंदर आना है। हाँ, इन्फ्लक्स होता है। हाँ, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लक्स। क्या बात समझ में आई? यस। यो। अगला देखो, अगला वर्ड है अच्छा, क्वेश्चन, क्या खाना है वो? नो। एग्जाम इजीली देना वो? रिड्यूस टू क्लियर? नो। नहीं। और भरमार हो जाना? द मैनेजर वाज इन्यूटेड विद द ईमेल फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट की तरफ से बहुत ज्यादा है। क्या है? ईमेल है। हाँ, तो इन्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा भरमार है। ठीक है ना? चलो, प्रेडिक्मेंट। क्या वर्ड है? प्रेडिक्मेंट। ठीक है, तो अगर वैसे हम इसे ना थोड़ा सा तोड़ दें, प्री मतलब होता है पहले से, डिकमेंट मतलब दिक्कत है, पहले से ही बहुत दिक्कतें आ रही है। हाँ, डिफिकल्ट। ठीक है ना? तो डिफिकल्ट अनप्लीजेंट चीजों को हम कहते हैं प्रेडिक्मेंट। ठीक है ना? अब इसमें जरा देखो, क्या खाना है? एग्जाम इजीली, बहुत आसानी से मिल जाना। हाँ। अच्छा, नहीं। He was predicament after missing his flight। उसको दिक्कतें बढ़ गई जो उसकी फ्लाइट मिस हो गई। यो। आगे देखिए जरा, इंस्यूनेट टू सजेस्ट और हिंट एट समथिंग इनडायरेक्टली, ऑफन समथिंग बैड और नेगेटिव। ठीक है, संकेत करना कुछ बुरे होने का, उसको हम कहते हैं इंस्यूनेट। संकेत करना कुछ बुरे होने का इंस्यूनेट। पांडा कहीं का। मैंने कहा मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं, तू इतने अच्छे से क्यों बैठी है? बाल तो मेरे भी खराब हो रहे हैं। तभी तो मैंने कहा ताड़। हाँ, इंसिडेंट मतलब क्या था? हिंट देना। हाँ, कुछ बुरा होने वाला है। हाँ। ठीक है, इंसिडेंट। जैसे तुम्हें फीलिंग आती है बीमार होने वाले हो तो, हाँ, है ना? तो इन मतलब आने वाला है। सिन मतलब होता है बुरा, कुछ बुरा होने वाला है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट। सिन मतलब पता है क्या होता है? पाप, कुछ बुरा। ठीक है, तो इंसिडेंट मतलब खाना होता है, एग्जाम इजीली होता है, स्टेट क्लियरली, कुछ आसानी से कुछ मिल जाए। नहीं, मैनेजर इंसिडेंट समवन वाज लीकिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजर ने बताया कोई तो ऐसा इंसान है, हाँ, जो भैया लीक कर रहा है मामला। ठीक है, आगे देखिए जरा, डिस्क्रिपेंसी। कोई भी चीज कंसिस्टेंट ना हो। हाँ। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। एक चीज और था जिसकी ना इंटेंसिटी कम होती है, वो क्या था? एक ही इंटेंसिटी लगातार काम कर रहा है, वो कुछ बढ़ा नहीं रहा वो। हाँ, उसमें बड़ी इंटेंसिटी भी आता है। हाँ, कौन सा था? प्रोपेंसिटी है। हाँ। सही है। हाँ। चेक कर लूं? हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। क्या कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद ही है। फूक क्यों मार रही है बहन? प्रोपेंसिटी, द वर्ड प्रोपेंसिटी मतलब क्या था? कोई भी चीज एक ही इंटेंसिटी के साथ आप करे जा रहे हो, नेक्स्ट इंटेंसिटी। क्या बात है, कॉन्फिडेंस। चलो, जाऊंगी, मैं फॉर्म करूंगी। चलो आगे आते हैं। मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं अब तो। अबे सब सुन रहे हैं, सुन लो। पता होना चाहिए तुम्हें, और नहीं तो क्या। लड़की मेहनत कर रही है यहाँ पे। हाँ, हैं? ओके। हाँ ना, क्या था? मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल पा रहा इसकी।
डिक्रीफेंसी डिक्रीफेंसी या डिस्क्रिपेंसी होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मुझे गलत लग रही है, मुझे रॉन्ग से लग रही है। डिस्क्रिपेंसी होता है वर्ड, डिस्क्रिपेंसी में होता है कि डिफरेंस, इनकंसिस्टेंसी, जो काम लगातार ना कर पा रहा उसे हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी के बाद है यहाँ पर वर्ड देखो जरा, हाँ सेंटेंस, क्या फूड है, इजीली कम हो जाना, परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं, अकाउंट फाउंड अ डिस्क्रिपेंसी इन द फाइनेंस रिपोर्ट, मतलब कंसिस्टेंसी सेम नहीं है, उल्टा सीधा हो रखा है फाइनेंस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी हो गया। अगला वर्ड है ओनरस। क्या वर्ड है? ओनरस। बर्डनिंग, ऑप्रेसिव, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, किसी चीज में बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्टी हो, उसे हम कहते हैं ओनरस। क्या कहते हैं? ओनरस। ठीक है, उसका रस निकल गया है, एक आदमी का रस निकल गया, वन मतलब एक, रस मतलब इंसान का जूस निकल गया। हाँ। एक आदमी का रस निकल गया मतलब डिफिकल्टी, ओनरस। ठीक है, इमिनिएंट, इमली देखिए, इमली खट्टी मीठे बे, वही वाला इमली। अबाउट टू हैपन वेरी सून, जब आपने इमली खा ली तब आपको भविष्य पता लग जाता है कि काम होने वाला है। हाँ। इमली खाली नफ निकलने वाला है, इमली खाली एंडे निकलना है, इमली खाली सीरियस निकलने वाला है, तो इमली खाते ही कुछ हो जाए। हाँ, तो इमीडिएट मतलब तुरंत जो होने वाला है, इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है ना। एस्टुएट। हाँ, मीनिंग क्या है इसका? हैविंग और शोइंग अ शार्प जजमेंट, क्लेवरनेस एंड एबिलिटी टू नोटिस अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली। कोई ऐसा कोई वर्ड आया है जिसमें हम बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं? एस्टुएट, शार्प जजमेंट, नहीं हमने नहीं पढ़ा, सॉरी, आपको नहीं पढ़ा है, मुझे पता है वैसे। ठीक है, एस्टुएट मतलब होता है चालाक। तो मैंने क्या ध्यान से पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ाया ही नहीं, फिर ठीक है, मुझे पता है, वो बात अलग है। एस्टुएट, ठीक है ना, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। एस्टुएट मतलब होता है चालाक, चतुर, तोशिका। हाँ, मैंने सुन लिया, तो मैं सोच रहा हूँ इसे याद कैसे कराऊं। हाँ, एस्टुएट कैसे याद करें? एस्टुएट। देखो वैसे तो इसमें वर्ड आ रहा, नॉन वेज जाएगा, ASS होती है एस पीछे, एस टूट गई। ठीक है, एस टूट गई, एस टूटने से क्या होगा भाई? दर्द होगा। दर्द से चालाकी कैसे आएगी? नहीं आएगी। एस टूट गई चालाकी से। एस कैसे टूट जाएगी चालाकी से? एस तो बेवकूफी से टूटेगी। हाँ, फिर कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी याद आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एस्टुएट क्या खाना होता है? एग्जाम इजीली, फुलिश बेवकूफी, क्विकली सॉल्व द मिस्ट्री। एस्टुएट मतलब चालाकी से मिस्ट्री सॉल्व कर दी। ऐसे याद कर लें, वैसे तो काम नहीं करेगा। एक टूटी एस, एक का नाम ही एस्टुएट है, उसका मतलब होता है चालाक। लोग उसे बताते हैं टूटी एस है, नाम तो उसका टूटी एस है, पर काम चालाकी करता है। ओके, ठीक है ना। एस्टुएट, हाँ, लोग उसे बोलते हैं टूटी एस, तो एस्टुएट। ठीक है ना। नहीं, एक काम कर सकते हैं यार, बहुत नॉन वेज हो जाएगा यार। कोई बात नहीं। अब यार नहीं, मैं तुझे बताता हूँ, तुम लोग याद कर लेना। हाँ, ठीक है, तुम लोग अपने आप समझ लो। ठीक है, मतलब एस, मतलब समझो पीछे जो एस है उस पे लिखा हुआ है क्लेवर। ठीक है ना। हाँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, चलो आगे चलते हैं। बोल। सुकेंट मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस क्लियरली एंड ब्रीफली एंड कंसाइज, कम शब्दों में अपनी बात कहें। सूखा हुआ आदमी है, सूखा हुआ आदमी कम शब्दों में बोलेगा। सुखी आदमी कम शब्द बोलता है। हाँ, सुखी आदमी कम शब्दों में अपनी बात करता है। सुकेन, ठीक है ना। ओके, सुकेन क्या खाना होता है? एग्जाम इजीली देना होता है, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है, कम शब्दों इस्तेमाल करने वाले को सुकेन कहते हैं। कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले। वेरी गुड। ठीक है, वेमेंट क्या होता है? वेमेंट वर्ड का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, इंटेंस एंड पैशनेट, कोई अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाना। पेमेंट सुना है? पेमेंट, हाँ, पेमेंट मिलते खुशी होगी नहीं होगी? वो अपने पैशन को दिखा रहा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग यार, पैसे मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड पेमेंट। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो जाना। हाँ, ठीक है ना, इंटेंस फीलिंग वाला। ठीक है, आई होप यार वीडियो बहुत पसंद आई हो यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई 10 दे देना, क्योंकि भाई क्लास अगर फायर नहीं है, ठीक है, फायर छोड़ो, वाइल्ड फायर नहीं है तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में 10 कमेंट कर देना। एंड आई होप
ये वीडियो हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यार अगर मजा ही नहीं आ रहा तो क्लास करने का फायदा ही क्या है। या चलो जी, कमेंट करना है 10। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लासेस हम सीडीएस के क्लासेस लेते हैं, एनडी की क्लासेस लेते हैं, एफके की क्लासेस लेते हैं, बात ध्यान से समझ लेना। और अगर आपको हमारे किसी भी टीचर से पर्सनली बात करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, रिटन पे, मेडिकल पे या एसएसबी पे, किसी भी चीज पे आपको बात करनी है, तो 1-to-1 का भी हमारे पास ऑप्शन है। बात समझो। हमारे पास ये भी एक खास बात है कि अगर हमसे कोई कोर्स लेता है, हम उसे किसी भी, जैसे पीडब्ल्यू आपने सुना होगा या आपने XYZ सीरीज या किसी का भी सुना होगा, वो लाइव क्लासेस देते हैं। हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम देते हैं 1-to-1 गूगल मीट सेशन। मतलब क्लासेस तो रहेंगी रिकॉर्डेड, पर अगर बच्चे को डाउट आता है तो उसको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करना है। हम सिंपल आपके सामने रोज 12 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं, और एक बंदा हमारे सामने होगा और एक ही टीचर से पढ़ा होगा, नो वेटिंग, और उसके डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आप उस बच्चे को जान रहे हो उसमें कमियां क्या है। एसएसबी मेडिकल समझ लो, ठीक है। एसएसबी मेडिकल के नॉर्मली कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी सवाल है एसएसबी रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करके देंगे। हम आपका मतलब तब तक ध्यान रखेंगे जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फैकल्टी एक्सेस, मान लीजिए किसी भी और कोचिंग में आप टीचर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको फ्री में एक्सेस है। अगर मान लो आपको कोर्स भी नहीं लेना, और अभी भी आपको मेरे से बात करने का मन हो, तो भी 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बस समझ जाओ। हमारे पास एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। कई लोग गलत टाइप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं एसएसबी क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं हम नहीं है। हमारा नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारी इस ऐप को आप ढूंढना, वहां पर आपको एनडीए के, सीडीएस, एफकेट के सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। और खास बात यह कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हम एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम बैठे हैं कि आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ें और हम आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर देंगे। एक खास बात और है, मान लो तुमने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट और तुम्हें डाउट है साइंस में, तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। आपने भले इंग्लिश का ले रखा हो, पर हम साइंस के डाउट, ज्योग्राफी के डाउट, पॉलिटी के डाउट किसी के भी ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से। क्लियर है? आप हमारा मकसद समझ जाओ। आर एम इज 1 स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जितना आपको यूनिफॉर्म के पास ला सके, हमारा बस यही एम है, यही हमारी मतलब इच्छा है। दूसरी बात iOS में भी है। iOS के लिए आपको इस नंबर पे iOS लिखना पड़ेगा, तब आपको एप्पल का लिंक मिलेगा। सर्च करने से आपको एप्पल का लिंक नहीं मिलेगा। मेरे ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो, और मैं आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए, आपके सपनों के। ठीक है, मिठाई खिलाना मत भूलना, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिलेक्शन की मिठाई तो हमें बनती है, तभी मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहने। बाय बाय।